हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम प्रतीक शुरा है। इस लेक्चर के अंदर अपन एंशंट और उसके साथ में आर्ट एंड कल्चर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर लाइव है। अगर कुछ भी ऑडियो या वीडियो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो। ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड ये सब डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर अपन जो है जैनिज्म के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जैनिज्म को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली और एक्सटेंसिवली कवर करेंगे अपन। वैसे प्राइमरीली कौन से सोर्स को कौन से सोर्स के ऊपर रिलाय कर रहे हैं बताओ? तो ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, है ना, ओल्ड एनसीईआरटी। इसके अलावा जो अपनी एनसीईआरटी है क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर की, है ना, वो, और उसके अलावा जो ये है नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सबसे ऊपर जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज़ के ऊपर अपन रिलाय कर रहे हैं दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रख के करेंगे। हर कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीज़ है सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के अंदर पूछने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी से ज़्यादा सेंट्रिक ये मेरे लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी से ज़्यादा सेंट्रिक होने वाले हैं। जो वनडे एग्जाम्स हैं उसके अंदर कुछ और ट्रिवियल टॉपिक्स भी पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा ट्रिवियल टॉपिक्स के अंदर जाऊँगा नहीं क्योंकि यूपीएससी जाता नहीं है। और ये अपन को कैसे पता पड़ता है? अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं एक बार वापस आइडिया दे दूँ। जैन फिलॉसफी और जैनिज्म के बारे में पूरा का पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो देखो, इसके बारे में अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है, हाँ आ सकता है। मेंस के अंदर आ सकता है, हाँ आ सकता है। इंटरव्यू में बहुत कम चांसेस है। प्रीलिम्स मतलब इंटरव्यू में तो वैसे अब देखो तो होराइजन बहुत बड़ा है ना, स्काई इज़ द लिमिट, कुछ भी आ सकता है। प्रीलिम्स के अंदर जो है, प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैं टू बी वेरी फेयर फालतू बात मैं नहीं करूँगा। यहाँ से थोड़े टफ क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी वाले सेक्शन के मुकाबले वहाँ पर फिर भी थोड़े बहुत ठीक क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, और बाकी एंशिएंट मिडिवल की जो दूसरी टर्मिनोलॉजीज वगैरह हो गई, तो यहाँ से टफ क्वेश्चंस बनते हैं, नो डाउट। इसके अंदर कुछ भी जो है वो वाली बात नहीं है। उसके अलावा मेंस के अंदर अगर बात करें तो मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिक्स वगैरह से रिलेटेड। लेकिन क्या अभी तक कोई भी क्वेश्चन बना है? नहीं बना है। ठीक है, प्राइमरीली डायरेक्ट तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना हो तो आप भी मेरे सामने बताना। लेकिन 2013 से लेकर के और 2022 तक, मतलब पिछले 10 सालों में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम जैन फिलोसफी और जैन, ठीक है, जैनिज्म वगैरह। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर टफ क्वेश्चन बने। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे आप कोई भी वीडियो देखोगे, ठीक है, ऑनलाइन अगर कोई वीडियो देखोगे या काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अंदर, यूजुअली मैंने भी जब पढ़ाई अपनी शुरू करी थी तो यूजुअली सब जगह किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों के अंदर जो इनिशियल स्टोरीज है, जो फिलोसफिकल ज्ञान है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि यहाँ पर देखो ये 8 फोल्ड पाथ है, ये जो है 3 नोबल ट्रूथ्स हैं, ये चीज़ है, ये जैन जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ से निकले, फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेडिटेशन करी, यहाँ पर इन्हें कैवल्य मिला, फिर उसके बाद इन्होंने ये ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया। क्या इसके ऊपर क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट बात है, क्या इसके ऊपर क्वेश्चन है? एंड मोर इंपॉर्टेंट इज, क्या यूपीएससी में क्वेश्चन है? क्या ओरिजिनल यूपीएससी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन है? नहीं। टेस्ट सीरीज में है, नो डाउट। मल्टीपल टेस्ट सीरीज यूपीएससी की, अलग अलग मल्टीपल टेस्ट सीरीज के अंदर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज को अपन को क्लियर करना एम नहीं है। ओरिजिनल जो असली यूपीएससी है उसे क्लियर करना एम है, समझ में? और यूपीएससी के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं है, एटलीस्ट पिछले 10 सालों में तो नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इन चीज़ों के ऊपर नहीं है। तो फिर क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर है भाई? जैन के ऊपर है तो सही, तो किस चीज़ के ऊपर है? प्राइमरीली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करा गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ टफ है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के अंदर क्या है? एसएसटी है। क्या है? एसएसटी है, सेक्ट, स्कॉलर्स एंड टेक्स्ट। ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस है। टेक्स्ट का मतलब लिटरेचर वगैरह, जो भी बुक्स वगैरह हो गई, तो वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, स्कॉलर्स तो आप समझते ही हैं, वहाँ पे जो भी प्रोपोनेंट्स वगैरह जैनिज्म के जो भी खास प्रोपोनेंट्स रहे उनके ऊपर, जो भी प्राइमरी सेक्ट्स वगैरह उनके ऊपर। अब सेक्ट तो अपन फिर भी याद कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड है, लेकिन स्कॉलर्स एंड बुक्स बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, मतलब वैरायटी की है, फिर भी अपन कोशिश करेंगे प्राइमरीली अपन इन्हीं के ऊपर इस लेक्चर के अंदर फोकस करने वाले हैं, ना कि इसके ऊपर कि भाई जैन जो है वो कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, ठीक है, क्या ज्ञान दिया, क्या ज्ञान नहीं दिया, उन सब के ऊपर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन 2013 से लेकर के 2022 तक जहां पर भी मेंशन हुआ है जैनिज्म का, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए हैं, उनको एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 2013 में आया था, ठीक है। और द श्योरेस्ट वे टू अनाइलेटिंग, ये इसके सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन हैं, ठीक है। वैसे फेयरली इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनालिटिंग, और ये इकलौता, हाँ ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो कि जैन फिलोसफी वाले पार्ट से आया है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन जैन फिलोसफी या जैन डॉक्ट्राइन इस किसी पार्ट से है, ठीक है। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनालिटिंग कर्म इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। सेकेंड, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। कर्म इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एडेड। नाउ यहाँ पर 2 बार सोल को मेंशन कर दिया। अब आप कोई भी टेस्ट सीरीज देखोगे, टेस्ट सीरीज के अंदर मल्टीपल बार जो ये सोल और इसके कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, हैवी फोकस दिया जाता है, तो अपन देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ जो है इसके अंदर नहीं, डीप में नहीं उतरेंगे, क्योंकि सिवाय इस एक क्वेश्चन के जो कि 2013 में आया था, बहुत पहले, उसके अलावा और कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। सही जवाब इसका 1 2 3 है, ठीक है, एक बेसिक अभी दे रहा हूँ। उसके अलावा विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये अलग अलग टेक्स्ट दे रखे हैं। नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन, समझ में आया। अब इनको देखो, जैसे नीति प्रकरण और उसके अलावा जो भी ये सारे हैं। अब ये वैसे यहाँ पर जैसे एक ये महापुराण है ना, तो पुराण अपन को ऐसे लगेगा कि भाई ये ब्राह्मणिकल हो सकता है, ठीक है, ब्राह्मणिकल होगा, है ना। पुराण जैन, या फिर वो थोड़ी डायरेक्टली पूछा है कि इसमें से जैन कौन सा है, ये नहीं पूछा है कि भाई जैन कौन है, बुद्धिस्ट कौन है और ब्राह्मणिकल कौन है, बल्कि डायरेक्टली पूछा है इन चारों में से जैन कौन सा है। समझ में आया। अब समझो इस बात को कि अगर इन चारों में से जैन पूछा, अपन को ऐसा लग सकता है कि भाई ये पुराण वगैरह लिख रखा है, ये ब्राह्मणिकल होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये जो है ये भी एक जैन टेक्स्ट है। इसके अलावा जो ये यहाँ पे अपना सेकंड वाला है, ठीक है, ये भी एक जैन टेक्स्ट है, बट इसके बारे में देखेंगे अभी। ये पुराण वगैरह वाला तो आएगा, और उसके वाला इसको एक बार वापस यहाँ पर आके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हिस्टोरिकल पर्सन एज। अब यहाँ पर देखो स्कॉलर्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, और इन स्कॉलर्स के अंदर जैसे ये जैन स्कॉलर है कि नहीं, ये बुद्ध स्कॉलर है कि नहीं, ये वैष्णव स्कॉलर है कि नहीं। प्राइमरीली जिन चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ है वो है जैन, बुद्धिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है, और फिर वैष्णवाइट, ठीक है, वैष्णवाइट के ऊपर भी कम फोकस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन है, ये पैटर्न ही, इससे पहले ये पैटर्न नहीं आया था, तो ये नया पैटर्न है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भवभूति हस्तिमल एंड शेम शर्वा वर फेमस। तो यहाँ पे ये जैन मॉन्क्स प्ले राइट्स वगैरह वगैरह दे रखा है, ये एक्चुअली प्ले राइट्स थे, जैन मॉन्क्स नहीं थे, बट स्टिल जैन मॉन्क्स और जैन स्कॉलर्स प्रोपोनेंट्स वगैरह वो सारे एक साथ आ गए, है ना, जो भी पर्सनैलिटीज अटैच्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कुछ भी डाउट वगैरह हो, अगर वीडियो क्लियर नहीं हो, ऑडियो क्लियर नहीं हो, कुछ भी हो तो बता देना ना। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ये अब ये इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या है, स्थनाकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म। तो अब अगर अपन इसे पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा, जैनिज्म से होगा, समझ में आया, ठीक है, जैनिज्म का। और ये अभी इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ये पूरे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, डायरेक्टली पूछा है क्या ये जैनिज्म के सेक्ट हैं, ठीक है। वापस से देखो सेक्ट के ऊपर आ गया, और ये ऐसा नहीं एक ही साल के क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन है ना। प्राइमरीली किसके ऊपर फोकस है, सेक्ट, स्कॉलर एंड टेक्स्ट, समझ में आया, ठीक है। तो आपको भी इन्हीं के ऊपर फोकस डालना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट्स गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बुद्धिज्म के हैं, जैनिज्म के नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अर्लिएस्ट। तो यहाँ पे देखो, अब ये दिस इज द काइंड ऑफ टफनेस ऑफ यूपीएससी, ये है यूपीएससी का असली लेवल, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ वाकई टफ क्वेश्चन। अब जो लोग भी कहते हैं ना कि यार ईयर्स याद करना ज़रूरी नहीं, जैसे मुझे भी काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा लगता था कि यार ईयर्स याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 1559 इसका ईयर, 1860 इसका ईयर, उसका ईयर, ये सारे ईयर्स याद करना ज़रूरी नहीं है। जब इस टाइप के क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, मेड अर्लीस्ट, इस टाइप के जब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं तब पता है, क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन हैं आपके,
क्वेश्चन की टफनेस का मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आपको आगे जो है दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं कि 1 2 3 2 3 1, तो आप कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हो कि यार ये वाला लास्ट में होना चाहिए, ये वाला इसके पहले होना चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया लगा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, चारों में से सबसे पहले कौन सी क्या चीज़ बनी थी, तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो कि भाई आपको सिर्फ इसके बारे में पता है और बाकियों के बारे में नहीं पता, तो हो सकता है ये पहले हुआ हो, ये उससे पहले हुआ हो, ये उससे पहले, कुछ भी हो सकता है। चारों के बारे में पता होना चाहिए, समझ में आया? ठीक है, अब ये टफ क्वेश्चन है, बट ये आप याद रखो कि टफ क्वेश्चन के साथ में अपन इन टफ क्वेश्चंस को एम भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे जैनिज्म के बारे में, अभी जैनिज्म शुरू करूंगा तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये 5 ही जो है 5 पार्ट के अंदर बांट रखा है, ईजी होगा, बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा वो जार्गन्स वगैरह आते जाएंगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब ये पहले से मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हाई हैंगिंग फ्रूट है, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। ये एक हाई हैंगिंग फ्रूट है, और हाई हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा जो है यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर अपन करें, ठीक है, तो ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट निकलता नहीं है, समझ में आया? ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा निकलता नहीं है, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा और बेनिफिट कम है। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर इतना ही फोकस करना, जैनिज्म के ऊपर इतना ही फोकस करना जितना आप डाइजेस्ट कर सको, जितना भी डाइजेस्ट कर सको वेल एंड गुड, जितना नहीं कर सको पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, है ना, एनवायरनमेंट पढ़ो, साइंस एंड टेक वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ो। ठीक है, इनके ऊपर फोकस करो। मैं पढ़ा रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि भाई पढ़ते रहो। ठीक है, बहुत बेसिक और बहुत काम की चीज़ें ही पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फालतू चीज़ वैसे भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। चलो, बेसिक्स की अगर बात करें, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है। मेंस के कोई क्वेश्चन लगाए नहीं है क्योंकि मेंस के क्वेश्चन आए नहीं है, समझ में आया? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। फिलॉसफी के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन 2013 में आया था। बेसिक शुरू करते हैं भाई, जैनिज्म के बेसिक और फिलॉसफी का कुछ बेसिक अपन इंट्रो वगैरह ले लेंगे। तो ये स्टोरी वाला पार्ट होने वाला अब जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लार्जली स्टोरी वाला पार्ट होने वाला। अभी तक कुछ भी डाउट है क्या? कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम के यहाँ पे ग्रुप में चैट में लिख देना, है ना? ठीक है, चलो, व्हाट इज आंसर ऑफ लास्ट वाले का आंसर क्या है? इसका धौली है यार, ये वाला है बी, रॉक कट एलिफेंट एट धौली। ठीक है, और ये जो है रॉक कट आर्किटेक्चर और वो सारी रॉक कट केव्स वगैरह उसको अपन बाद में पढ़ेंगे भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, है ना? और बाकी लिंगराज तो ये अपने उसका है, नीचे उसका है, शैविज़म का है। ठीक है, शैविज़म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो पूछा है। ठीक है, चलो देखेंगे। बेसिक्स की बात करें, स्टोरी समझाता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? चलो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी समझाता हूँ, स्टोरी क्या है। नाउ जैनिज्म की अगर बात करें तो जैनिज्म जो है ये क्यों शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? अगर जैनिज्म हो गया, ब्राह्मणिज्म हो गया, और सिर्फ जैनिज्म और जैनिज्म हो गया और बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, और सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म ही नहीं, बल्कि ऐसे टोटल 62 अलग अलग मल्टीपल छोटे रिलीजन्स या फिर छोटे सेक्ट्स वगैरह ऐसे अलग अलग आए थे एक पर्टिकुलर टाइम पे। क्यों आए होंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, जिस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन की वजह से मल्टीपल जितने भी बाकी के, अब ब्राह्मण्स हु आर ब्राह्मण्स आर वन ऑफ दी 4 सेक्ट्स, समझ में आया? सॉरी 4 वर्ण्स। ठीक है, 4 वर्णों में से एक ये हैं। ठीक है, अब ये अगर 4 हैं तो इनके अलावा भी 3 होंगे। ठीक है, हु आर दी अदर 3? क्षत्रिय, अपने वैश्य एंड शूद्र। ये तीनों ही इनसे परेशान थे, ब्राह्मण से परेशान थे, और इनके अलावा अनटचेबल्स भी थे, वो भी इनसे परेशान थे। अब वैसे अनटचेबल का कोई रोल नहीं बनता है, ठीक है, जो यहाँ पर जैनिज्म वगैरह के अंदर, ठीक है, लेकिन बाकी सारे परेशान हैं। और फिर वो क्या करेंगे, फिर जो है वो वाउच करेंगे जैनिज्म और ब्राह्मण, ये अपने बुद्धिज्म वगैरह की तरफ। ठीक है, अब ये कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी, चूंकि ब्राह्मण्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स वगैरह रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड में और उस टाइम पे बताया था कि भाई उन्होंने बोला कि 22,40,000 काउज, ठीक है, इनका सेक्रीफाइस करो
ठीक है। अब 2,40,000 काउज, अब इनको खाओगे भी तो कितना मीट, आप कितना खा सकते हो, ठीक है। देयर इज अ एंड टू ग्रीड, ठीक है। उसके अलावा जैसे वो अपन ने अश्वमेध देखा था, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ देखा था, तो उसके अंदर नॉर्थ हिस्सा हमको दे दो, ठीक है, उसके अलावा वेस्ट हमको दे दो, साउथ हमको दे दो, ईस्ट हमको दे दो, ठीक है। इस टाइप की बातें हो रही, मतलब ग्रीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा अपने आप को जो है, अब जैसे ये ब्राह्मण्स अगर प्रैक्टिकलिटी के अंदर बात करें तो क्या ये टैक्स पे करते हैं, नहीं करते हैं। क्या इनको पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट भी किसी तरीके का नहीं मिलता है। अलग अलग इनको जो है जेनरस गिफ्ट्स वगैरह ये मांगते हैं, है ना, ठीक है। और उसके साथ में क्या करते हैं, ऐसे प्राइमरीली कोई बहुत ज्यादा हार्डवर्क वगैरह नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में जो है अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सक्शन जरूर कर रहे हैं लेकिन योगदान नहीं दे रहे हैं। अब इकोनॉमी की अगर बात करें तो जैसे क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट को सिक्योरिटी। क्षत्रिय के अंदर सिर्फ राजा तो आया नहीं, बाकी भी पूरी पार्टी आ गई ना, तो वो स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा वैश्य हैं, तो वैश्य क्या कर रहे हैं, वैश्य यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर प्राइमरीली काम यही कर रहे हैं, टैक्स वगैरह यही जनरेट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो थर्ड है अपने शूद्र हैं, तो शूद्र के अंदर विमेन भी आ गई, ठीक है। तो विमेन भी जो है घर का सारा काम कर रही है और भी अलग अलग काम कर रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई वैश्य जो नॉर्मल डोमेस्टिक है उसके अंदर ही कर रही है, बल्कि क्षत्रियों के साथ भी विमेन होती है, समझ में आया। उसके अलावा बाकी के भी जो शूद्र हैं, उस समय मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, शूद्र का वो है लेकिन बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। जो बहुत ज्यादा है वो अनटचेबल्स का है, ठीक है। अनटचेबल्स एक अलग और बन जाते हैं इसी टाइम पर, तो उनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ जो शूद्र हैं, अब वो शूद्र का भी भाई अपना योगदान तो है ही, वो भी अपना जो भी टास्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका योगदान है। क्या ब्राह्मण्स ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बाकी के तीनों क्या इनसे दुखी होंगे। क्या सिर्फ यही एक कारण है कि भाई ये सैक्रिफाइस वगैरह कर रहे हैं और ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, और भी खूब सारे कारण है। जैसे कि ये बोलते हैं कि भाई हम सबसे ऊपर हैं, है ना, और क्षत्रिय भी हमसे नीचे हैं। अब जो रूल कर रहा है, देखो रूलिंग क्लास इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पचा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तो रूलर हूं, समझ में आया, तो मैं कैसे किसी के नीचे आ सकता हूं, मैं तो रूलर हूं, ठीक है। तो वो चीज आ जाती है। फिर उसके बाद वैश्य जो है वो अपनी रिस्पेक्ट चाहते थे। नाउ देखो मैं आपको अक्सर बताता हूं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, ठीक है। अब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अपन शायद ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक किंग मर्चेंट नेक्सस एक इवेंट हुआ था, ठीक है। अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो किंग मर्चेंट नेक्सस, ये बहुत बाद में होगा, एनलाइटनमेंट और उस टाइम पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, ठीक है, क्षत्रिय और बुद्धिज्म जैनिज्म वाला, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म वाला, या फिर क्षत्रिय एंड वैश्य का एक नेक्सस बनेगा, ठीक है। और उस नेक्सस के अंदर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को फायदा होगा। ये किंग मर्चेंट नेक्सस जो है, ये किंग मर्चेंट नेक्सस वहां पे यूरोप में हुआ है ना, और एनलाइटनमेंट और उस टाइम पर हुआ है। और ये चीज इंडिया के अंदर हुई है, कब हुई है, तब हुई है। ऐसा नहीं कि भाई उस समय यहाँ से मोटिवेशन, लेकिन आप समझो सर्कमस्टांसेस सेम है। वहां पर भी प्रीस्ट से परेशान थे, वहां पर भी जो बिजनेसमैन थे, एकदम सेम सर्कमस्टांसेस हैं। कोई भी एक चीज समझ में आ गई तो दूसरी चीज कभी नहीं भूल सकते हो। वहां पर भी जो बिजनेसमैन है वो परेशान है, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है, खूब सारा पैसा आ गया है, समझ में आया। और पैसा क्यों आया, क्योंकि कॉइन्स वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि कॉइन्स जो है वो अब बनने लग गए, ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स आ गए, पहले कॉइन्स, और कॉइन्स के आने से पैसा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। और बहुत ज्यादा पैसे के साथ पैसा तो आ जाएगा, लेकिन आदमी को रिस्पेक्ट भी चाहिए। अब समझ में आया, पहले सिर्फ पैसा चाहिए था, अब एक बार पैसा आ गया, मटीरियलिज्म आ गया, अब सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट भी चाहिए। उस समय पर भी मर्चेंट्स के पास जो नई क्लास बनी थी, न्यू मिडिल क्लास, उसके पास रिस्पेक्ट नहीं थी। और इस समय पर भी जो वैश्य हैं, इनके पास उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, समझ में आया, ठीक है, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, थर्ड नंबर पर आते हैं। और पैसा सारा ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टैक्स सारा ये दे रहे हैं, ठीक है, पूरी सोसाइटी को यही लोग चला रहे हैं, फिर भी इनके पास रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये जो है नेक्सस टाइप की, इस टाइप की सिचुएशन करेंगे। और जो दूसरे इनके राइवल सेक्ट्स होंगे, जैसे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उनको पैसा देंगे, समझ में आया, ठीक है, उनको पैसा देंगे और उनको प्रमोट करेंगे, ठीक है, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और उनकी पॉपुलैरिटी अगर बढ़ेगी तो साथ में ब्राह्मणिज्म जो है उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी, समझ में आया। और ये वैश्य भी जो है धीरे धीरे इसके अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे, खाली पैसे, खाली मॉनेटरी सपोर्ट थोड़ी देंगे, इसके अंदर कन्वर्ट भी करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे, आप समझो कि वैश्य सबसे बड़ा चंक होगा, समझ में आया। और अगर इतना बड़ा चंक, अगर उसका आधा भी यहाँ पे चला जाए तो बहुत बड़ा असर होने वाला है। और आप इस बात को समझो कि प्रजा जिस तरफ जाएगी, राजा उसको प्रेस करने की कोशिश करेगा, समझ में आया, राजा उनको जो है ऊपर चढ़ाने की कोशिश, क्योंकि पैसा देने वाले यही है, वैश्य ही देने वाले हैं। तो काफी सारे राजा भी जो है वो भी इनकी तरफ जाएंगे। वैसे ही राजा जो है ब्राह्मण से परेशान है, और
क्योंकि इनका भी इन्फ्लुएंस है तो उसकी तरफ जाएंगे। समझ में आया? तो ये सारी स्टोरीज हैं कि भाई किस वजह से आया, अगर मेंस के अंदर आ जाता है तो समझने के लिए समझ लो, बस एक बार समझ के फिर भूल जाओ, नोट्स वोट्स के अंदर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेव कैटल आपको समझ में आ गया, वैश्य वांटेड रिस्पेक्ट। अब सेव कैटल के पीछे एक और रीजन है कि भाई एग्रीकल्चर जो है उसकी इकोनॉमी वगैरह उसका अंदर योगदान बढ़ रहा था, और एग्रीकल्चर हैंड इन हैंड चलता है किसके साथ, एनिमल हस्बेंड्री के साथ। समझ में आया? और अब एनिमल हस्बेंड्री के साथ जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया था, लेटर वैदिक और ऋग वैदिक पीरियड के अंदर बताया था, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड के अंदर अपन ने गवस्थी देखा था। क्या देखा था? गवस्थी। गवस्थी क्या होता है? गवस्थी देखा था ना, एक बार वापस चेक करना। गवस्थी, गवस्थी या तो वॉर का था या फिर वो गेस्ट का ही था, ठीक है, मुझे जहां तक ध्यान है गेस्ट का था। चलो खैर जो भी है, तो वहां पे अपन ने देखा था, हाँ वहां पे अपन ने देखा था कि, एक सेकेंड यार, वीडियो वगैरह क्लियर है ना? कुछ भी डाउट हो तो बता देना ना, एक सेकेंड। ऑलराइट, हाँ वहां पे अपन ने देखा था कि कोई भी गेस्ट आया है ना, ब्राह्मण्स वगैरह आए घर पे आए तो क्या करेंगे, तो काऊ जो है, एंड काऊ से ज्यादा जो बाकी की जो कैटल है मतलब वो अपने सांड वगैरह, ठीक है, तो उसको जो है उसका बलि चढ़ाएंगे, उसका सेक्रीफाइस करेंगे और उसको खिलाएंगे, वापस गेस्ट को खिलाएंगे। अब अगर आप सोचो, और एक तो ये चीज होगी, दूसरा जो बड़े बड़े इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, फिर अपन ने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सिर्फ क्षत्रिय, सिर्फ किंग ही सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, बाकी भी जो है काफी सारे वैश्य वगैरह और भी दूसरे दूसरे वो भी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। सेक्रीफाइसेस के अंदर बोल रहे हैं कि भाई हॉर्स को मार दो, काउस को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे। अब हॉर्स तो ठीक है एक बात होती है, लेकिन काउस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये ऋग वैदिक पीरियड से समझ रहे हैं। जमीन जो है उसको काऊ का नाम दे रहे हैं, राजा को काऊ का नाम दे रहे हैं, वॉर को काऊ का नाम दे रहे हैं, गेस्ट को काऊ का नाम दे रहे हैं, हर दूसरे को काऊ से जोड़ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, हर दूसरे को काऊ से जोड़ रहे हैं। अगर इतनी ज्यादा काऊ की किलिंग होगी तो फिर पूरी की पूरी इकोनॉमी को लॉस होगा। इकोनॉमी एग्रेरियन है, समझ में आया? इकोनॉमी एग्रेरियन है, इस बात को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए लोग किस तरफ जाएंगे, इसीलिए लोग इसके ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे, ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे जो कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि ये तो ऑल टुगेदर ही अहिंसा की बात कर रहे हैं, है ना, ये तो ऑल टुगेदर ही अहिंसा की बात कर रहे हैं। काउ की किलिंग और सेक्रीफाइस तो बहुत ज्यादा दूर की बात होगी। ये तो बोल रहे हैं कि जैसे जैनिज्म है, जैनिज्म तो बोल रहा है कि भाई आप तो वो भी मत करो, पेड़ पौधों के अंदर भी जान है, उनको भी मत छेड़ो आप। समझ में? इतना ज्यादा लेवल का। बुद्धिज्म जैसे बोल रहा है कि भाई अहिंसा, किसी और को मारना ये पाप है, ये है वो है, तो लोग इसकी तरफ जाएंगे क्योंकि काउस बच रही है, इकोनॉमी बच रही है। समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज आती है, द्विज का एक कंसेप्ट आता है। द्विज का कंसेप्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। प्रीलिम्स के अंदर जो उल्टे सीधे टर्मिनोलॉजीज देते रहते हैं तो उसके अंदर द्विज का कंसेप्ट डाल सकते हैं। अब द्विज क्या चीज होती है? द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। ठीक है, ट्वाइस बॉर्न का मतलब ऐसा होता है कि भाई एक बार तो आप जन्मे थे, आपके जिस भी परिवार में जन्मे थे तब आपका एक वर्ण था। ठीक है, वैश्य जन्मे थे, जैसे मान लो आप बिजनेसमैन जन्मे थे तो आपका वर्ण क्या हुआ? वैश्य हुआ। तो ये तो बाय बर्थ हो गया। फिर आपका एक वर्ण और होगा जब आप जो है जो भी काम करने लगोगे। जैसे मान लो कि भाई आप जो है रूलर बन गए, ठीक है, जैसे गुप्तास थे तो वो वैश्य थे, वैसे फिर वो जो है रूलर बन गए, तो वो जो है द्विज बॉर्न होगा, आपका जो है दूसरा जन्म होगा। और दूसरा जन्म कब होता है? ये दूसरा जन्म होता है उपनयन संस्कार में। ठीक है, याद रखना इसको, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन आया है या फिर मैंने किसी टेस्ट सीरीज में देखा होगा, एक बार चेक कर लेना। उपनयन संस्कार में होता है। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जो भी ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स को या फिर हिंदुओं को अक्सर ध्यान होगा तो एक वो जनेऊ पहनते हैं। ठीक है, ऐसा धागा पहनते, शोल्डर से जाता है। ठीक है, तो वो जो धागा होता है उसको उपनयन संस्कार, उसको पहनाने को उपनयन संस्कार बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? सेक्रेड थ्रेड। क्या बोलेंगे? सेक्रेड थ्रेड। और यहाँ पर जो है इसके अलावा ये भी याद रखना, जो द्विज पीपल हैं वही वेद पढ़ सकते हैं। समझ में आया? द्विज पीपल वेद पढ़ सकते हैं। इसका क्या मतलब? द्विज कौन कौन हो सकता है? तो मेल ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य कैन बी द्विज, मेल्स ऑफ। समझ में आया? विमेन नहीं है, शूद्र नहीं है, अनटचेबल का तो वो सिनेरियो ही नहीं बनता, जो शूद्र ही नहीं है। तो समझ में आया? कॉइन्स या फिर न्यूमिस्मैटिक्स की बात करें, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे समझना। 5th सेंचुरी बीसी से क्या होने लगा? 5th सेंचुरी बीसी से जो है फर्स्ट टाइम पंच मार्क्ड कॉइन्स आने लग गए। समझ में आया? तो पंच मार्क्ड कॉइन्स अपन को कहां से देखने को मिल रहे हैं? 5th सेंचुरी बीसी से देखने को मिल रहा है। अब ये जो कॉइन्स हैं ये अपन को अलग अलग काफ़ी सारे शहरों में देखने को मिले। शहरों के ऊपर भी अक्सर ये लोग क्वेश्चन बनाते रहते हैं, तो उसका एक मैंने
यहाँ पे वैसे तो खूब सारी जगहों पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है तो उनको तो कम से कम एक बार अपन याद कर सके तो कर लेते हैं। तो इसका एक मैंने ऐसे ट्रिक बनाई है, जैसे कौसम्बी टू कुशीनगर, और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, अब उसका नाम आप कुछ भी समझ लो, ठीक है, उसका वैसे इनिशियल्स बीवी है, यहाँ पे अपन उसका नाम जैसे भाविल वैष्णव ले लेते हैं, ठीक है, भाविल वैष्णव, ठीक है। तो भाविल वैष्णव जो है, भाविल वैष्णव गया आरसी पर, आरसी गाड़ी होती है, ध्यान है, ठीक है। तो कौसम्बी टू कुशीनगर, भाविल वैष्णव आरसी पर, समझ में आया, ठीक है। बनारस, वैशाली, राजगीर, चिरंड और कौसम्बी एंड कुशीनगर, इन सारी जगहों पर याद रह जाए, ठीक है, नहीं रहे तो डोंट लूज योर स्लीप ओवर इट, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बेनिफिटेड सिटीज, जितना ज़्यादा याद हो सके उतना ज़्यादा, बाकी हाई हैंगिंग फ्रूट्स है, टेंशन नहीं लेनी है, और रिवीजन जरूर करना है बार बार, ऐसा नहीं कि भाई रिवीजन नहीं करना है, एक बार पढ़ के आगे निकल गए। बेनिफिटेड सिटीज, अब यहाँ पे सिटीज क्या है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है, अक्सर टर्म्स भी पूछते रहते हैं, तो टर्म्स के अंदर क्या है, मर्चेंट, सिटीज का क्या मतलब होता है, मर्चेंट्स, समझ में आया। अब यहाँ पे धर्मसूत्र और ये इसके अंदर, ठीक है, लेंडिंग इंटरेस्ट वगैरह ये पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। चलो फिर उसके बाद क्या है, महावीर, नेक्स्ट चलो चीज। अच्छा एक बार इसका फटाफट से देख लेते हैं भाई, इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले अपन ने ओरिजिन देखा है ना, तो ओरिजिन जो है, जैनिज्म का ओरिजिन किस लिए हुआ है, जैनिज्म का ओरिजिन हुआ है यहाँ पर समझो, जो जैन जो महावीर हैं वो क्षत्रिय हैं, जो बुद्धिस्ट जो फर्स्ट बुद्धा हैं, ठीक है, मतलब जो बुद्धा हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध, वो भी क्षत्रिय हैं, बाय बर्थ क्षत्रिय हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तो क्षत्रिय नाराज है, दूसरा वैश्य जो है वो नाराज है, और तीसरा जो अपने शूद्र हैं, ठीक है, वो भी नाराज है, ऑल्दो उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने अलग अलग फैक्टर्स देख लिए, फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काम के नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन ने क्या देखी, नेक्स्ट चीज़ अपन ने देखी कॉइन्स, कॉइन्स का इंपॉर्टेंट रोल था। 5th सेंचुरी बीसी से क्या होगा, 5th सेंचुरी बीसी से कॉइन्स शुरू हो जाएंगे, है ना, सेंचुरी बीसी है ना, 5th सेंचुरी बीसी, ठीक है, यहाँ से कॉइन्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। पहले कॉइन्स को अपन क्या कहेंगे, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहेंगे, है ना, और ये पंच मार्क्ड कॉइन्स अपन को कहाँ कहाँ मिलेंगे बताओ, कुशीनगर, कौसम्बी, उसके अलावा राजगिर, चिरांड एंड जो है एक दूसरी जगह और मिलेंगे, बताओ, यहाँ वैशाली, है ना, एक और रह गया अपना, ठीक है, बनारस, ठीक है, वैशाली बनारस, बाकी सारे हो गए, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, महावीर, महावीर की अगर अपन बात करें यहाँ पे महावीर, और जो अब देखो जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे बेसिक्स दे रखे हैं, बेसिक्स अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो जीना इन्हें कहते हैं, ठीक है, तो एक दो जगह अगर जीना कहीं आ जाए तो उसको समझ लेना, जीना इन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, जो महावीर, ठीक है, उन्हें जो मेन प्राइमरी इनके तीर्थंकर है, 24th तीर्थंकर है, उन्हें कहते हैं जीना, और जितेंद्र भी कहते हैं, ठीक है। इस इन दोनों का मतलब होता है वन हु कॉन्कर्स दी वर्ल्ड, लिखना कहीं पर भी नहीं है, सुन के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहे इनके ऊपर, वन हु कॉन्कर्स दी वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, जितेंद्र वगैरह ये सारी चीज़ हो गई। नेक्स्ट अब देखो काम की बात सुनो, महावीर, महावीर जो है इनकी बर्थ कब हुई थी, तो बर्थ इनकी हुई थी 540 BC के अंदर, और कहाँ पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी, ठीक है, अभी इस वैशाली को भी याद करेंगे, ठीक है। बर्थ कहाँ पर हुई थी, 540 BC के अंदर वैशाली में हुई थी। कैवल्य इन्होंने अटेन करा था, कैवल्य अटेन करने का मतलब होता है एक तरीके से एनलाइटनमेंट, ठीक है, इतना सा समझो। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अदर तीर्थंकर, अब ये कौन है, ये 24th तीर्थंकर है, तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु, बस इतना ही समझो, ठीक है, ज़्यादा उसके अंदर नहीं घुसना। तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर या फिर गुरु। ये 24th है, तो इनसे पहले भी 23 रहे होंगे, बिल्कुल रहे थे, तो उनमें से इंपॉर्टेंट का नाम देख लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट थे उनका नाम है ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ, ये लिखना है, ठीक है। जो सेकंड थे, नहीं सेकंड नहीं, जो 23rd थे, 23rd का नाम था पारसुनाथ, ठीक है, और जो 24th है उनका नाम क्या है, महावीर जैन, समझ में आया। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और 23 क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो देखो ये वैसे कोई बहुत खास नहीं है, आपने अक्सर देखे होंगे ऋषभनाथ, पारसनाथ, इनकी बसें भी चलती है और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऋषभनाथ पारसनाथ है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके अपन एक सेक्ट देखेंगे जिस सेक्ट का नाम होगा श्वेतांबर्स, है ना। तो जो श्वेतांबर्स होंगे वो श्वेतांबर्स क्या करेंगे, श्वेतांबर्स महावीर जैन को नहीं मानेंगे और ऋषभनाथ से पारसनाथ तक को ही मानेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, प्लेसेस की अगर बात करें तो प्लेसेस के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस है, देखो वैशाली के अंदर इनकी बर्थ हुई थी, और पावापुरी राजगीर के अंदर इनकी डेथ हुई थी, यहीं पर इनको क्रिमेट किया गया था, ठीक है। क्रिमेट करना मतलब जलाना, ठीक है, यहीं पे इन्हें क्रिमेट किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है,
वैशाली ये समझ में आ गया, बर्थ डेथ पावापुरी वगैरह समझ में आ गया। अब समझो और अदर प्लेसेस कौन कौन सी, तो मल्टीपल प्लेसेस हैं जहाँ पर इन्होंने जाकर जो है अपना सरमन वगैरह दिया था जो भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो वैशाली, पावापुरी और 4 प्लेसेस और है, ठीक है, 4 प्लेसेस और इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है, कौसाला और चंपा, ठीक है। तो केसी ऐसे करके याद रख सकते हो, केसी MM, ठीक है, मिथिला एंड मगध, समझ में आया, ठीक है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। वैशाली हो गया, कौसाला, चंपा, केसी हो गया, MM हो गया, मिथिला एंड मगध, ठीक है। ये सारी साइट्स हो गई। कौन कौन सी साइट्स के ऊपर अपन ने वो देखा था बताओ, पंच मार्क्ड कॉइन्स अपन ने कहाँ पर देखे थे, PMC पंच मार्क्ड कॉइन्स। सबसे पहले कौसंबी, कुशीनगर, है ना। उसके अलावा अपन ने देखा राजगृह और चिरांड। उसके अलावा अपन ने देखा यहाँ पे वैशाली, है ना, है ना, और बनारस, ठीक है, यहाँ पर देख लिया, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब देखो नेक्स्ट फिलॉसफी की अगर बात करें तो ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज़्यादा अंदर डीप में मैं घुसा नहीं हूँ, ये काम की चीज़ है। क्या वेदों को ये मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। क्या सोल के अंदर मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। क्या गॉड के अंदर मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन ये जो गॉड है इसको महावीर जैन से नीचे रख रहे हैं, समझ में आया। फिर क्या वर्ण के अंदर मान रहे हैं। अब वर्ण का जब मामला आ जाता है तो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। वैसे इन्होंने माना है वर्ण को और कहा है कि भाई जिसका भी वर्ण कम है, नीचे है, ठीक है, उसने पिछले जन्म के अंदर कुछ पाप किए होंगे, इसीलिए उसका वर्ण नीचे है। जिस किसी का भी वर्ण ऊपर है उसने पिछले जन्म में बढ़िया काम करे होंगे, इसलिए उसका वर्ण ऊपर है। सिंपल सी बात है। पेट्रोनेज की अगर अपन बात करें तो प्राइमरली वैसे तो काफी सारे किंग्स हैं, ठीक है, बट चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें पेट्रोनेज दी थी। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो है कर्नाटक गए थे और अपना थ्रोन वगैरह सब कुछ छोड़ के कर्नाटक गए थे। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है स्टोरी, इसके ऊपर डिबेट चलती रहती है, ठीक है। ये समझ में आ गया, गुड। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, सेक्ट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ट्रिकी। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी मामला है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अभी तक में अगर कुछ भी डाउट हो तो बताओ। ऑल राइट, ऑल राइट। सेक्ट्स की अगर बात करें तो ये रह गया ना यार। चलो सेक्ट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आगे अंदर जो नीचे उतरे तो कौन कौन से सेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। ये आ गया जैनिज्म, है ना। इस जैनिज्म के अंदर वापस जो है 2 सेक्ट बटे थे। सबसे पहले तो कौन कौन से बटे थे, जो फर्स्ट थे वो थे श्वेतांबर एंड दिगंबर्स। तो श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर का क्या मतलब होता है, वो जो वाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वाइट अंबर यानी कि स्काई, है ना। दिगंबर यानी कि नेकेड, ठीक है, दिग, ठीक है, नेकेड, अंबर, ठीक है, यानी कि स्काई। अब ये लोग नेकेड रहते हैं। इसमें जो विमेन मॉन्क्स है, ठीक है, जो विमेन मॉन्क्स है वो मॉन्क्स तो एक वाइट कलर की साड़ी पहनती, बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं पहनती। यहाँ पे विमेन मेल फीमेल दोनों ही जो है वाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब समझो श्वेतांबर और दिगंबर, इतना समझ में आया। अब दिगंबर वो लोग हैं जो कर्नाटक चले गए। क्यों कर्नाटक गए भाई, तो एक फेमाइन आया था मगध के अंदर, है ना। मगध में एक फेमाइन आया था, तो वहाँ पे क्या सीन हुआ, वहाँ पे श्वेतांबर लोगों ने ये बोला कि भाई हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, क्योंकि ऐसा पता नहीं पड़ रहा है कि भाई ये कौन है और मॉन्क कौन है, ठीक है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। तो इनकी कुछ कुछ हो गया था। और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं जिनका नाम है भद्रबाहु, ठीक है, ये सब लिखना है, जिनका नाम है भद्रबाहु। तो ये भद्रबाहु जो है ये इन सबको कर्नाटक ले गए, ठीक है, कर्नाटक ले गए। किसको, दिगंबर्स को, है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ हुई, उसके बाद जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर किसके अंडर है, तो श्वेतांबर जो है शूल भद्र ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। एक बार देखो क्या नाम है, हाँ शूल भद्र, सही है ना, ठीक है। तो शूल भद्र के अंदर रहे, ये भद्रबाहु है और ये शूल भद्र है, ठीक है, शूल भद्र के अंदर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर
अब क्या चीज हुई है, अब ये जो गए हैं, ठीक है, दिगंबर्स जो हैं ये ज्यादा जो है ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं और ये कंपैरेटिवली थोड़े लिबरल हैं, थोड़े हेट्रो हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज हुई है, फिर उसके बाद इनके अंदर भी अलग अलग जो है सब सेक्ट्स बने हैं, ठीक है। अब इनके अंदर अगर अलग अलग सब सेक्ट्स की बात करें तो जैसे अपने यहाँ पर ये हो गए हेट्रोडॉक्स हो गए, जैसे हेट्रोडॉक्स हो गए, इन हेट्रोडॉक्स के अंदर कुछ तो ओरिजिनल है, ठीक है, और कुछ मॉडर्न है, ठीक है। ओरिजिनल कौन है, तो ओरिजिनल को अपन कहते हैं मूल संघ, क्या कहते हैं, मूल संघ, ठीक है, या फिर कोर संघ जिसको इंग्लिश में कह देंगे, ठीक है, तो मूल संघ हो गया। जो मॉडर्न आ गए तो मॉडर्न 3 आए, कितना आए, 3 आए, गुड। कौन कौन से, तेरापंथी, तारापंथी, और एक का नाम विश्वात्मा, ऐसा कुछ नाम है, क्या नाम है, बीसपंथी, ठीक है। तो तेरापंथी, तारापंथी और बीसपंथी, ठीक है, ये सारे आ गए, ठीक है, तेरापंथी, तारापंथी और बीसपंथी, है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो सेक्ट्स यहाँ पे देख लिए, दिगंबर देख लिए, श्वेतांबर देख लिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कौन रह गया और कौन गया और कौन मॉडर्न है और कौन कैसा है। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र, समझ में आया, एस और एस स्टेड इन मगध, समझ में आया। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र स्टेड इन मगध, समझ में आया, ठीक है, सिंपल ट्रिक है। दिगंबर जो है वो किसके अंदर थे, भद्रबाहु के अंदर थे, कर्नाटक चले गए थे, ये जो है नेकेड वगैरह वो सब आपको पता है। फिर उसके बाद अरियकास, यहाँ पे एक अरियकास एक कंसेप्ट आता है, ये है कि भाई फीमेल मॉन्क्स का, और यहाँ पर जो है ये इधर एक ये बात हुई थी कि ये जो श्वेतांबर्स हैं, ठीक है, श्वेतांबर्स आगे आ गए, ठीक है। श्वेतांबर्स ने ये कहा कि नहीं, महावीर जो है हम उनको प्रीच नहीं करेंगे, और जो फर्स्ट से लेकर के 23 तीर्थंकर्स हैं सिर्फ उन्हें ही प्रीच करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ से मामला डाइसी हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर वैसे यहाँ पे अपन खूब सारे टेक्स्ट देखेंगे, उसके अलावा एक अलग से जो है लैंग्वेज लिटरेचर है उसको भी देखेंगे। तो इन दोनों को अलग अलग क्यों लगाया, अलग अलग इसलिए लगाया क्योंकि एक साथ लगाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए अपन तोड़ के आराम से पढ़ेंगे। अब जैसे सबसे पहले जो है सुत्त पहुड़ा है, सुत्त पहुड़ा एंड कुंडा कुंडा, ये दोनों जो टेक्स्ट हैं ये प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखे गए। अब कुंडा कुंडा जो टेक्स्ट है, कुंडा कुंडा से ही आगे एक जो है एक ऑथर आएंगे, कुंड कुंड, ठीक है, तो वो भी आप याद रखने में आसानी होगी। तो सुत्त पहुड़ा एंड कुंडा कुंडा प्राकृत के अंदर लिखे गए। जब मैं आपको लैंग्वेज लिटरेचर जब बेसिक्स बता रहा था, ठीक है, तब मैंने बेसिक्स के अंदर बताया था कि जो बुद्धिस्ट हैं वो तो पाली के अंदर लिखे गए थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और जो जैन टेक्स्ट हैं वो प्राकृत के अंदर लिखे गए थे। क्या इसका मतलब है कि भाई ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन जो प्राइमरी है वो इन दोनों के अंदर है, समझ में आया। संस्कृत के अंदर क्यों नहीं लिखे गए भाई, क्योंकि संस्कृत के अंदर ब्राह्मण्स लिख रहे थे और ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को ही तो ये अपोज कर रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो कुंडा कुंडा एंड सुत्त पहुड़ा ये दोनों हो गए। नेक्स्ट है उवा सग्रहम, ठीक है, और कल्प सूत्र, ये दोनों किसने लिखे हैं, ये भद्रबाहु ने लिखे, ठीक है, ये दोनों भद्रबाहु ने लिखे। उसके बाद क्या है, जीना सेना, ठीक है। अब जीना सेना को याद रखना, जीन सेन जो है या फिर जीना सेना कुछ भी आप कह लो, जीन सेन वीर सेन के डिसाइपल हैं, ठीक है, और वीर सेन और जीन सेन दोनों ही इंपॉर्टेंट जैन मॉन्क्स हैं। अब ये सारा इन सब का क्या लेन देना भाई, ये पूछेंगे ना, ज़रूरी थोड़ी कि लिटरेचर से ही पूछें, हो सकता है कि भाई इनके नाम से पूछ लें कि भाई ये मॉन्क्स का नाम बताओ, इनके टीचर्स का नाम बताओ, आप किसी भी का नाम बताओ, तो उसके अंदर आपको जीन सेन पता होना चाहिए, वीर सेन पता होना चाहिए, समझ में आप, ठीक है। तो जीन सेन हो गया, वीर सेन हो गया। अब जीन सेन ने जो है 2 बुक्स लिखी थी, महापुराण और आदि पुराण, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई महापुराण आदि पुराण, ये तो पुराण दे रखा है ना, तो वहाँ पे जैसे अपन ने क्वेश्चन डील करा ना कि ये तो पुराण दे रखा है, पुराण का कैसे आ सकता है, ठीक है, तो वो ऐसे है। चलो अब कोई इस यहाँ तक के अंदर अगर कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। यहाँ तक में कोई भी डाउट है, ठीक है। तो महापुराण आदि पुराण ये दोनों हो गए, किसने लिखे, जीन सेन ने लिखे। याद रखना महापुराण आदि पुराण जैन टेक्स्ट हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट नहीं है, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसेक्ट वगैरह सबसेक्ट के ऊपर आएंगे, उसके ऊपर आने से पहले यहाँ पे दूसरे कौन कौन से बताओ। तो जो इधर है, ठीक है, श्वेतांबर है, श्वेतांबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो है अगमास। अब अगमास के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अगमास प्राकृत
अर्ध मगधी में लिखे गए थे। कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, यहां पे समझ लो। अगमास जो है प्राकृत अर्ध मगधी इसके अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। अर्ध मतलब समझते हो आधी, मगधी मतलब मगध की लैंग्वेज, ठीक है। तो प्राकृत अर्ध मगधी के अंदर लिखे हुए हैं। और अगमास बहुत ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है, श्वेतांबर्स के लिए। अगमास को बाद में, बहुत बाद में कंपाइल करा गया है। और अब देखो मेरी बात समझो, ये जो है प्राइमरीली फोकस डाल रहे हैं, जो अपने दिगंबर हैं प्राइमरी फोकस डाल रहे हैं किसके ऊपर, महावीर के ऊपर। और ये महावीर के ऊपर फोकस डाल ही नहीं रहे हैं, महावीर को मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये महावीर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे ये बात बताइए, क्या ये अगमास पढ़ेंगे? जो दिगंबर्स हैं वो अगमास पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। सिंपल लॉजिक है, समझ में आया। अब अगमास को कब लिखा गया था? तो एक काउंसिल में लिखा गया था। एक काउंसिल जो है वो कन्वीन करी गई थी सारे के सारे श्वेतांबर मॉन्क्स की, और वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके अंदर दो तो अंग उपंग लिखे गए थे, अंग एंड उपंग, ठीक है। मतलब दो, मतलब ये दो अंग और उपंग हो गए, ठीक है। काफी सारे अलग अलग बुक्स थी इस अगमास के अंदर, है ना। उसके अलावा कुछ सूत्र हो गए। कौन कौन से सूत्र हो गए? तो परिक्रना सूत्र, ठीक है। उसके अलावा मूल्य सूत्र, मूल्य के अलावा छेद सूत्र, छेद के अलावा कल्लिक सूत्र, समझ में आया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सूत्र हो गए। अंग हो गया, उपंग हो गया, परिक्र सूत्र हो गया, उसके अलावा मूल्य सूत्र हो गया, छेद सूत्र हो गया और कल्लिक सूत्र हो गया, समझ में आया, ठीक है। ये सब देख लिया। देन अपन सब सेक्ट्स देख रहे थे। सब सेक्ट्स के अंदर अपन समझा कि भाई एक तो ओरिजिनल वाले मूल्य संघ, उसके अलावा 20पंथी, 13पंथी और तारापंथी। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक तो मूर्ति पूजक हैं। इन मूर्ति पूजक के अलावा कौन है? इनको देरावासी भी बोलते हैं, है ना। इन मूर्ति पूजक के अलावा समझना। अच्छा, इसमें कोई डाउट है क्या अभी तक? मैं बताओ फटाफट। ठीक है। मूर्ति पूजक को देरावासी भी बोलते हैं। और मूर्ति पूजक का बेसिक मतलब क्या होगा? दिमाग लगाओ, वो जो आइडल की वर्शिप कर रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। इनके अलावा एक तो तेरापंथी है ही है, इधर भी तेरापंथी और इधर भी तेरापंथी है, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है ना। फिर एक है, यहां पर देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो सत्न कवासी, ठीक है। सत्न कवासी, ये जो सत्न कवासी हैं, ये एक तो आइडल को नहीं मान रहे हैं, आइडल वर्शिप वगैरह को नहीं मान रहे हैं। दूसरा मुंह पट्टी बांध के रखते हैं, जो मुंह के ऊपर एक पट्टी बांध के रखते हैं, ठीक है। तो मुंह पट्टी बांध के रखते हैं और आइडल वर्शिप को नहीं मान रहे हैं, समझना। अब समझना है इस बात को। ये कौन है? स्तन कवासी या सत्न कवासी है, ठीक है। सत्न कवासी, ठीक है टंग ट्विस्टर्स हैं यार भाई, क्या करें, ठीक है। सत्न कवासी हैं। और जो दूसरे हैं मूर्ति पूजक हैं। बेसिक डिफरेंस आएगा कि भाई सत्न कवासी और मूर्ति पूजक में क्या है। एक मूर्ति की पूजा कर रहा है, आइडल वर्शिप कर रहा है, और मुंह पट्टी बांध के रख रहा है, सॉरी मुंह पट्टी नहीं बांध रहा है, और दूसरा आइडल वर्शिप नहीं कर रहा है और मुंह पट्टी बांध रहा है, समझ में आया? सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर कोई डाउट है क्या? हैवी है, रटने वाला है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जो है सो यही है। महापुराण, आदि पुराण, इनको याद रखना। जीन सेन ने लिखा था। जीन सेन के गुरु कौन थे? वीर सेन थे, है ना, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलो भाई,
ये सारी चीज़ें हो गई, एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सेक्ट्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा बताओ। सेक्ट्स के अंदर अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले कौन है, सबसे पहले यहाँ पे देखो अपन ने देखे दिगंबर्स को, फिर दिगंबर्स के अलावा यहाँ पे अपन ने श्वेतांबर्स को देखे। दिगंबर के अंदर अपन किसके अंदर देखा, तो भद्रबाहु के अंदर देखे इनको, है ना। भद्रबाहु के अलावा श्वेतांबर, एस से एस याद रखना, ये वो जो रह गए और किसके अंदर रहेंगे, स्थूल भद्र के अंदर रहेंगे, है ना। तो स्थूल भद्र यहाँ पे देख लिया। फिर उसके बाद अपन ने दिगंबर के अंदर और कौन से अलग अलग सेक्ट देखे, तो एक तो ओरिजिनल देखे जिन्हें अपन मूल संघ कहेंगे, है ना, मूल संघ हो गया। मूल संघ के अलावा एक 20 पंथी देखे, है ना, 20 पंथी के अलावा 13 पंथी देखे, 13 पंथी के अलावा तारापंथी देखे। फिर यहाँ पे 13 पंथी देखे कि नहीं देखे, बिल्कुल देखे। 13 पंथी के अलावा यहाँ पे एक मूर्ति पूजक देखे, है ना, जो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो मूर्ति पूजक देखे। उसके अलावा यहाँ पे कौन से देखे, तो स्तन कवासी, ठीक है, स्तन कवासी देखे, है ना, कि यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, स्तन कवासी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन स्तन कवासी या फिर स्थान कवासी इनको देखा, ठीक है। मैं अगर कुछ ऐसे उल्टा सीधा प्रोनाउंस कर दूँ तो ये समझना कि भाई मैं जैनिज्म वगैरह मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा इसके अंदर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ध्यान नहीं है, ठीक है। और मैंने तो बुक से पढ़ा है, मुझे इतना एकदम वैसे वाला प्रोनाउंसिएशन ध्यान नहीं है। तो अगर कुछ गलत हो जाए तो आप लोग वहाँ पे मुझे करेक्ट करना कि भाई इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेरे भी काम आएगा फिर बाद में कभी, ठीक है। चलो गुड। तो स्थान कवासी ये एक चीज़ होगी। स्थान कवासी के अलावा और कौन कौन है, अपने 13 पंथी हो गए, 13 पंथी के अलावा मूर्ति पूजक ये हो गए, ठीक है, 20 पंथी हो गए, 13 पंथी, तारापंथी वगैरह ये सारे हो गए, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ देखी, फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देखे, है ना। टेक्स्ट के अलावा एक और चीज़ इससे पहले देखी, टेक्स्ट के अलावा एक और चीज़ इससे पहले देखी कि यहाँ पे विमेन मॉन्क्स को क्या कहते हैं बताओ, अरियक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अरियक्स कहते हैं, है ना, अरियक्स। फिर उसके अलावा यहाँ पे क्या ये महावीर को मानते हैं, ठीक है, जो श्वेतांबर है, क्या ये महावीर को मानते हैं, नहीं मानते हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन ने अरियक्स वगैरह देख लिए। देन अपन ने टेक्स्ट देखे, इंपॉर्टेंट बुक्स देखी। तो इंपॉर्टेंट बुक्स के अंदर अपन ने किस किस की देखी भाई, एक तो जीन सेन की देखी। जीन सेन कौन है, ये वीर सेन के डिसाइपल है ना, वीर सेन के डिसाइपल है। इनकी कौन सी बुक्स देखी, तो इनकी एक तो अपन ने आदि पुराण और महापुराण, इन दोनों बुक्स को देखा, है ना। आदि पुराण महापुराण के अलावा और अपन ने कौन सी बुक्स देखी, तो भद्रबाहु की भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखी। भद्रबाहु की अपन ने कौन सी बुक्स देखी, एक तो सूत्र थी, ठीक है, कौन सा, कल्प सूत्र, ठीक है, एक तो कल्प सूत्र देखा, और एक और क्या नाम था बुक का देखो, एक तो कल्प सूत्र देखा। कल्प सूत्र के अलावा उवा सग्रहम, ठीक है, तो उवा सग्रहम देखा, ठीक है। बस यही अभी इसके अंदर तो ये 4 बुक्स ही देखी ना, उवा सग्रहम देखा, ठीक है, तो यहाँ पे उवा सग्रहम भी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स देखी वो देखी अगमास। अगमास के कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी, तो प्राकृत अर्ध मगधी के अंदर लिखी गई थी। किसके अंदर लिखी गई थी, प्राकृत अर्ध मगधी के अंदर लिखी हुई थी। अब इस अगमास के अंदर भी अपन ने कुछ अंग एंड कुछ उपंग देखे, है ना। कुछ अंग और उपंग के अलावा अपन ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र देखे। अब वो सूत्र कौन कौन से देखे, तो छेदा सूत्र देखा, छेदा के अलावा कल्लिक सूत्र देखा, कल्लिक के अलावा अपन ने जो है यहाँ पे क्या नाम था, प्राकृत ऐसा कुछ नाम था इसका, ठीक है, प्रकरिणा, ठीक है, प्रकरिणा सूत्र देखा और मूल्य सूत्र देखा, ठीक है। तो ये चारों जो अपन ने सूत्र देख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट चीज क्या देखी, बस यही देखा, गुड। अब टेम्पल्स देखते हैं, आ जाओ, ये मजेदार होगा, ठीक है। ठीक है, इस तक यहाँ तक में कोई भी डाउट है क्या, यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो बताओ। चलो भाई,
चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद क्या है, अब देखते हैं भाई टेम्पल्स। टेम्पल्स की बात करें, टेम्पल्स को अपन प्राइमरीली तीन अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांट के और फिर उसके बाद इनको पढ़ेंगे, ठीक है। जो टेम्पल्स वाला मैंने सेक्शन निकाला है, कहाँ से निकाला, नितिन सिंघानिया से निकाला है। तो ये आपको कहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, है ना, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा। तीन यहाँ पे अपन तीन के अंदर बांटा है, एक तो है हरियाणा, ठीक है, दूसरा राजस्थान और गुजरात, इन तीनों को साथ में रख लिया। दूसरे में अपन ने एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा, इन पांचों को साथ में रख लिया। और तीसरे के अंदर अपन ने कर्नाटक को रखा है, ठीक है। अभी इसको ऐसे क्यों रखा है भाई, ऐसे एक साथ में नहीं तो इनको साथ में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है, बस यही है। वहाँ पर अगर आप देखो तो वहाँ पे हौच पौच हर कुछ हर कहीं लिख रखा है, तो इसको थोड़ा सा एक बार मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करा है ताकि अगर याद रह जाए तो क्या पता, ठीक है। अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर एक साइट है, राजस्थान में 3 है और गुजरात में 3 है। क्या इनके अलावा और कोई साइट्स नहीं है? नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है। तो अब इन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर हसी, ये कहाँ पर है, हिसार में है। और यहाँ पे अपन को जैन ब्रॉन्ज स्टैचूज देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? जैन ब्रॉन्ज स्टैचूज देखने को मिलते हैं। कैसे दिखते हैं भाई जैन ब्रॉन्ज स्टैचू? ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये कहाँ का है? ये भी हरियाणा का है क्या? नहीं, ये हरियाणा का नहीं है, ये एक दूसरी जगह है, ठीक है, अलोका वहाँ का है, ठीक है, अभी उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, राजस्थान। राजस्थान के अंदर दिलवारा जैन टेम्पल्स के बारे में सबको पता ही है। दिलवारा जैन टेम्पल जो है माउंट आबू के अंदर, शानदार व्यू है, ठीक है। दिलवारा के अलावा रनकपुर है, यहाँ पर मैं गया हूँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। रनकपुर के बारे में, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रनकपुर के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वैसे ये नॉर्थ इंडिया के अंदर, और जैसे अगर आप देखोगे तो भाई ये जो अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश के इन्फ्लुएंशियल एरियाज के अंदर आता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर अपन को खजुराहो के टेम्पल्स मिलते हैं, है ना, नगर स्टाइल खजुराहो के टेम्पल्स मिलते हैं, लेकिन ये एक नगर स्टाइल टेम्पल नहीं है, तो फिर होयसला स्टाइल का टेम्पल है। अब होयसला स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो अपन को साउथ इंडिया के अंदर जो विजयनगर और ये वाला एरिया है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ से वहाँ पर है, और वाकई जो है बहुत शानदार और बहुत पुराना टेम्पल है रनकपुर जैन टेम्पल, ठीक है। अब ये जो रनकपुर जैन टेम्पल है, याद रखना है किस स्टाइल के ऊपर है? होयसला स्टाइल के ऊपर है। प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है नगर और होयसला के अंदर, तो ये अपन बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह के अंदर उतरेंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिर एक नासियन टेम्पल है, ठीक है, नासियन टेम्पल भी राजस्थान में है। नासियन टेम्पल बहुत फेयरली न्यू है, 19वीं सेंचुरी के अंदर का है, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात की अगर अपन बात करें तो गुजरात के अंदर एक पल्ली तना है। तो पल्ली तना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होलीएस्ट साइट मानी जाती है श्वेतांबर्स की, ठीक है। श्वेतांबर्स की होलीएस्ट साइट कौन सी है? पल्ली तना। श्वेतांबर्स के बारे में अगर यहीं पर रिवीजन करें तो श्वेतांबर्स की अपन ने कौन सी बुक देखी? अगमा। अगमा के अंदर अपन ने क्या क्या देखे? अगमा के अंदर अपन ने एक अंग और उपंग देखे। अंग और उपंग के अलावा अपन ने यहाँ पे क्या क्या देखे? तो यहाँ पे अपन ने कुछ सूत्र देखे। कितने सूत्र देखे? टोटल 4 सूत्र देखे, है ना। एक का नाम छेदा, दूसरे का नाम कल्लिक, ठीक है, तीसरे का नाम मुल्ल और चौथे का नाम परिक्रिक, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। अगर हल्का फुल्का भी याद रह जाए तो वो काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो जवाब होगा, सही जवाब, वो आपकी आंखों के सामने होगा। ये 4 है, इनमें से एक ढूंढना है, समझना है, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या है? चलो चलो अकोटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अकोटा बताया आपको, ठीक है, अलोका बोल दिया, सॉरी गलत, अकोटा है ना, अलोका नहीं है, अकोटा, ठीक है, अकोटा। ये अकोटा का है, ठीक है, अकोटा का ब्रॉन्ज का स्टैचू है, ठीक है, जैन ब्रॉन्ज स्टैचू है। और ये अकोटा कहाँ पर है? ये वडोदरा गुजरात में है, ठीक है, ये रहा गुजरात। गिरनार जो रेंज है, गिरनार रेंज के अंदर भी एक फेमस टेम्पल है। तो पलीतना हो गया, उसके अलावा अकोटा हो गया एंड गिरनार हो गया, समझ में आया। फिर देन व्हाट डू वी हैव? देन वी हैव सेकंड ग्रुप, जिसके अंदर सबसे पहले मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर एक शानदार टेम्पल जिसका नाम है 52 गज, ठीक है। अभी जो 52 गज का टेम्पल है, इसके अंदर एक 84 फीट का मोनोलिथिक स्टैचू है। किसका? आदिनाथ का। हु इज आदिनाथ? आदिनाथ इज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑल्सो नोन एज ऋषभनाथ, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसे ही है,
यही है, ठीक है। तो ये ऐसा टेम्पल है, ठीक है, बड़ा सा टेम्पल है, मोनोलिथिक है, एक ही स्टोन से कार्व किया गया, अलग अलग स्टोन से ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, मोनोलिथ है। क्या नाम है? 52 गज, ठीक है, 52 गज नाम है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 52 गज के बाद जो है यूपी के अंदर कौन सा टेम्पल है? यूपी के अंदर शांतिनाथ है ना। हुई शांतिनाथ, शांतिनाथ इज वन ऑफ द तीर्थंकर्स, ठीक है। और ये भी देवगढ़ के अंदर है, देवगढ़ इज इंपॉर्टेंट प्लेस। तो देवगढ़ के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या देवगढ़ के अंदर कोई जैन टेम्पल है, और इनमें से है तो कौन सा है? तो शांतिनाथ है, क्योंकि 52 गज तो अपन ने कहाँ देखा? 52 गज तो अपन ने जो है एमपी के अंदर देखा। यूपी में कौन सा है? यूपी के देवगढ़ में कौन सा? शांतिनाथ है। देन बिहार, बिहार के अंदर कौन है? तो बिहार के अंदर पावनपुरी और चौसा, ये दोनों है। पावनपुरी के अंदर ये मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर ये इनकी महावीर जैन की डेथ हुई थी और यहीं पर इन्हें क्रीमेट किया गया था। और चौसा के अंदर भी अपन को कुछ ब्रॉन्ज स्टैचू मिले हैं, वैसे जैसे अपन ने अकोटा के देखे, है ना। तो अपन ने ब्रॉन्ज स्टैचू कहाँ कहाँ कर देख लिए? तो हंसी या फिर हिसार, ठीक है। कहाँ पर है ये है हरियाणा में, यहाँ पर देखा। फिर उसके अलावा अपन ने अकोटा में देखा। अकोटा कहाँ है? अकोटा वडोदरा में है ना, वडोदरा गुजरात में। उसके अलावा अपन ने चौसा में देखा, और चौसा कहाँ है? चौसा बिहार में है। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलो, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में शिखरजी करके एक टेम्पल है, वो है ये शिखरजी टेम्पल जो है ये बहुत फेमस है, क्योंकि 20 तीर्थंकर्स ने यहीं पर मोक्ष अटेन करा था। समझ में आया? ठीक है। उसके अलावा उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उड़ीसा के अंदर उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स है। उदयगिरी खंडगिरी केव्स के ऊपर पहले भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि उदयगिरी खंडगिरी केव्स सारी की सारी जैन केव्स है ना। और किंग खरेवला जो थे वहाँ के लोकल किंग थे, उन्होंने इसको पेट्रोनाइज वगैरह किया था, ठीक है। और 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 1st सेंचुरी बीसी के बीच में ये बनी है। यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, इंपॉर्टेंट गुफाएं, विच इज रानी की गुफा, गणेश गुफा एंड हाथी गुफा, ठीक है। ये तीनों गुफाओं का आप याद रख सकते हो, रानी, गणेश, हाथी, ठीक है, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद कर्नाटक की अगर अपन बात करें तो कर्नाटक के अंदर क्या है? कर्नाटक के अंदर श्रवण बेलगोला है, ठीक है। श्रवण बेलगोला के बारे में सबने सुना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रवण बेलगोला यहाँ पर है, और श्रवण बेलगोला जो है यहाँ पर गोमतेश्वरा स्टैचू है। ये गोमतेश्वरा स्टैचू किसका है? ये लॉर्ड बाहुबली का है। हु इज लॉर्ड बाहुबली? लॉर्ड बाहुबली इज सन ऑफ आदिनाथ, ठीक है। तो ऋषभदेव या फिर जो फर्स्ट तीर्थंकर है आदिनाथ, उनके ये सन है लॉर्ड बाहुबली, ठीक है। और गोमतेश्वरा स्टैचू है कहाँ पर? ये किन्होंने बनाया था? तो चामुंडराय ने बनाया था, है ना। कर्नाटका के अंदर है। बाहुबली याद रख सकते हो, मेरे ख्याल से जो बाहुबली मूवी थी, बाहुबली मूवी भी तेलुगु मूवी थी जहाँ तक मुझे ध्यान है, तेलुगु थी या तमिल तो शायद पता नहीं, हो सकता है, ठीक है। बाकी शायद तेलुगु थी, तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो, है ना, पास में ही है, ठीक है। चलो गुड। फिर उसके बाद क्या है? इन सबको अपन ने देख लिया, है ना। यहाँ पर अगर फोटो देखो तो ये जो है ये किसका है? ये पल्लीतना है, ठीक है। ये रहा, देखो पल्लीतना है, शानदार है, मैग्निफिसेंट है, ठीक है। ये पल्लीतना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे गिरनार हिल के अंदर, ये भी शानदार है। टेम्पल कम नहीं बनाए, टेम्पल भारी भारी बनाए हैं ठीक है। और मर्चेंट क्लास थी, बनाएंगे भी, सही है। कर्नाटका के अंदर ये बाहुबली का है, ठीक है। ये बाहुबली का श्रवण बेलगोला नाम है, ठीक है। इतना बड़ा टेम्पल है, ठीक है। फिर उदय, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उदयगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स, इनको तो पढ़ लिया अपन ने, है ना। उदयगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। उदयगिरी केव्स और खंडगिरी केव्स के अलावा और कौन कौन सी केव्स है? तो पहले अपन ने गुप्तुपल्ली केव्स देखा, सॉरी गुंटुपल्ली केव्स देखा, है ना। तो यहाँ पर गुंटुपल्ली केव्स है। गुंटुपल्ली के अलावा बादामी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। बादामी केव्स देखा है। बादामी केव्स के अलावा महाबलीपुरम केव्स यहाँ पर है। महाबलीपुरम अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, महाबलीपुरम, है ना, केव टेम्पल्स, महाबलीपुरम के ऊपर एक क्वेश्चन था यहाँ कहीं पे। ये रहा, देखो, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, है ना, सामने नजर आ गया ना, ठीक है। उदयगिरी के ऊपर ये रहा एक क्वेश्चन, और इसके अलावा भी मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद क्या है? उसके अलावा यहाँ देखो और कौन कौन सी केव्स हैं।
उसके अलावा ये जो है बेत्से केव्स, कर्ला केव्स, एलिफेंटा केव्स, कन्हेरी केव्स, इन सारी केव्स को अपन ने कहाँ पे पढ़ा था? महाराष्ट्र के अंदर पढ़ा था। महाराष्ट्र के अंदर और कौन सी केव्स है? अजंता एलोरा भी यहाँ पर है। तो कन्हेरी, एलिफेंटा, कर्ला, बेत्से, अजंता एलोरा सारी की सारी कहाँ पर है? नासिक केव्स सारी की सारी कहाँ पर है? सारी की सारी महाराष्ट्र में है ना, ये सारी महाराष्ट्र में होगी। फिर बाघ केव्स जो है ये भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ही है ना, बाघ केव्स भी महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र या गुजरात कहाँ पर है देख लेना एक बार इसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक उदयगिरी केव्स एक और है। एक तो ये उदयगिरी केव्स है, देखो स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, और एक उदयगिरी केव्स और है। और इस उदयगिरी केव्स के साथ यहाँ पे आदमगढ़ रॉक शेल्टर भी है और भीमबेटका रॉक शेल्टर भी है। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आदमगढ़ रॉक शेल्टर, भीमबेटका रॉक शेल्टर यहाँ है। बराबर केव्स के ऊपर भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया, ये मगध के अंदर है ना, ठीक है, पटना और उस तरफ है, ठीक है। तो बराबर केव्स इधर है, तो बराबर केव्स देख ली। बादामी केव्स कर्नाटका के अंदर है। गुंटूपल्ली केव्स जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। महाबलीपुरम केव्स जो है ये अपने तमिलनाडु में है ना। उसके अलावा जो है शेल्टर पेंटिंग्स वगैरह ये इनके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेत्से केव्स, कर्ला केव्स, एलिफेंटा केव्स, कन्हेरी केव्स, नासिक केव्स है ना, बाघ केव्स, अजंता केव्स, एलोरा केव्स सारी की सारी एक साथ यहाँ पर देख ली, ठीक है, ठीक है भाई, चलो गुड। अब इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ भी डाउट नहीं है। बेसिक अपन ने क्या क्या समझा? बेसिक अपन ने समझा कि एक तो हरियाणा के हिसार या फिर हसी, इस जगह पर अपन को क्या मिलता है? इस जगह पर अपन को स्टैचू मिलते हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू है ना, ठीक है, जैन ब्रॉन्ज स्टैचू मिलते हैं। उसके अलावा और अपन को जैन ब्रॉन्ज स्टैचू कहाँ पर मिलते हैं? इसके अलावा अपन को जो है गुजरात के अकोटा में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? अकोटा में। इसके नाम का एक ऐप भी आता है, सब मिलता जुलता कुछ नाम का एक ऐप आता है, अगोड़ा, ठीक है, अगोड़ा एक ऐप आता है, तो वो ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगोड़ा, अकोटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद जो है यहाँ पे अपन को बिहार में भी मिलते हैं, है ना। बिहार में कौन सी जगह पे मिलते हैं बताओ? क्या नाम है जगह का? चौसी नाम है, चौसी, ठीक है। तो बिहार में अपन को चौसी में मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन ने और क्या देखा बताओ? उसके अलावा कर्नाटक के अंदर अपन ने श्रवण बेलगोला देखा है ना। श्रवण बेलगोला के अंदर जो है अपने गोमतेश्वरा स्टैचू है लॉर्ड बाहुबली का, और चामुंद्रा है, इन्होंने बनाया ये। झारखंड के अंदर शिखरजी देखा। जो भी 20 तीर्थंकर्स हैं, ठीक है, जो 20 तीर्थंकर्स थे सारे के सारे कहाँ पर, इनको कहाँ पर मोक्ष मिला? यहीं पर मिला, शिखरजी के अंदर, झारखंड में, है ना। फिर बिहार के अंदर अपन ने दो देखे थे, पावनपुरी और चौसा। पावनपुरी में अपन ने समझा कि भाई यहाँ पर डेथ हुई थी किसकी? महावीर जैन की, है ना। उसके अलावा यूपी के अंदर अपन ने शांतिनाथ देखा। कहाँ पर? देवगढ़ में, तो देवगढ़ में शांतिनाथ, ठीक है। फिर उसके अलावा एमपी के अंदर 52 गज, ठीक है, 84 फीट का मोनोलिथिक आदिनाथ का स्टैचू देखा, है ना। उसके अलावा गुजरात के अंदर अपन ने पलीतना देखा। पलीतना जो है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है किसकी? श्वेतांबर्स की। उसके अलावा अकोटा देख लिया, गिरनार देख लिया, है ना। राजस्थान के अंदर अपन ने दिलवरा जैन टेम्पल्स देखे। माउंट आबू के अंदर रणकपुर जैन टेम्पल्स देखे और नसियन जैन टेम्पल्स देखे, है ना। रणकपुर के बारे में एक चीज याद रखना कि ये होयसला स्टाइल के ऊपर बनाए गए हैं, है ना, ठीक है। फिर हरियाणा जैन टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे हासी और हसी इस जगह पर मिले हैं, समझ में आया? ये सब हो गया, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। फैक्चुअल था, देखो यहाँ पे स्टोरी वगैरह कुछ बताने जैसी थी नहीं, फिर मैंने कोशिश करा कि ज़्यादा इसको कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की, तो उतना ज़्यादा तो बना दिया, बाकी देखो क्या कर सकते हैं, रटना पड़ेगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अब ये वापस से पार्ट आ गया, ये भी थोड़ा सा रटने वटने वाला ही। वहाँ पे सेक्ट्स के अंदर अपन ने कुछ एक लैंग्वेजेस को पढ़ा था, सॉरी लिटरेचर को पढ़ा था, है ना, ठीक है। महापुराण, आदि पुराण, ठीक है, उपसंग्रहम, उसके अलावा कल्पसूत्र, ठीक है, इन सारी यहाँ पे बुक्स को पढ़ा था। इसके अलावा कुछ बुक्स और भी हैं, तो उनको अलग क्यों रखा गया? ताकि वो एक साथ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो जाए। लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर जैन लिटरेचर लिखा गया है? तो प्राकृत के अंदर मेन फोकस प्राकृत पर ही है, मैंने आपको बताया, है ना। पाली में भी लिखा गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाली में से बुद्धिस्ट ने नहीं ही लिखा है, समझ में आया। संस्कृत में भी बाद में, अर्लियर तो संस्कृत के अंदर नहीं लिखा जाता था, क्योंकि भाई संस्कृत से हटने के लिए तो इन सब के अंदर लिखा जा रहा है, समझ में आया। फिर बाद में संस्कृत के अंदर भी आए हैं, सौरेशनी के अंदर भी लिखे गए हैं। कन्नड़ की अगर अपन बात करें तो कन्नड़ के अंदर तो इतना ज़्यादा इनका योगदान है कि कन्नड़ लैंग्वेज ही जैन से यहाँ से शुरू हुई है, समझ में आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा योगदान है। फिर उसके अलावा ब्राह्मी लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए हैं, अर्ध मगधी स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखे गए हैं, ठीक है। लिटरेचर की अगर अपन बात करें तो जैसे यहाँ पे मैंने बांट रखा है कुछ कुछ जिस हिसाब से कोशिश कर सकी, ठीक है, बांट दिया। जैसे संस्कृत के अंदर कौन कौन से लिखे गए, तो उपमितमव और कथा, उपमितमव कथा इसने लिखा, ये किसने लिखी है? तो सिद्ध राशि ने लिखी है, ठीक है। उसके अलावा शांतिनाथ चरित्र, ठीक है, शांतिनाथ चरित्र भी संस्कृत के अंदर लिखी गई है, और इसे यूनेस्को के ग्लोबल ट्रेजर
के अंदर डाला गया है, समझना। दिगंबर, कुछ स्पेशल दिगंबर बुक्स और भी हैं, ठीक है। तो एक तो कर्म प्रभिता है, ठीक है, कर्म प्रभिता के अलावा काश्य प्रभिता है ना। तो काश्य प्रभिता और कर्म प्रभिता, ठीक है। ये जो कर्म प्रभिता है इसको शक्त जो है शक्त हदंग, ठीक है, ऐसा भी कुछ कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज है, कुंड कुंड, मैंने आपको बताया था वहां पे कि कुंडा कुंडा है ना, कुंडा कुंडा एक बुक लिखी गई। अब एक ऑथर भी है जिनका नाम है कुंड कुंड, ठीक है। ये कुंड कुंड जो ऑथर है इन्होंने 2 बुक्स लिखी, इंपॉर्टेंट बुक्स है, संसार एंड नियमसार, समझ में आया, ठीक है, संसार एंड नियमसार, ये दोनों बुक लिखी इन्होंने। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर देखो, ये जो है एक और पर्सन हुए, ठीक है, समंत भद्र, ठीक है। समंत भद्र ने कौन सी बुक लिखी, तो रत्न सर्वाकच, ठीक है, सर्वाक्च्र, ठीक है। और उसके अलावा अप्त मीमांसा, ठीक है। तो ये दोनों इन्होंने बुक्स लिखी। इलांगो अडिगल के बारे में सब जानते हैं। इलांगो अडिगल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। इलांगो अडिगल क्या है, इलांगो अडिगल ने 2 तमिल के एपिक्स लिखे, सॉरी 2 तमिल के एपिक्स नहीं, पहला तमिल का एपिक लिखा और दूसरा जो है इन्हीं की बुक के ऊपर आगे बाद में लिखा गया था, कुछ 200 या 400 साल बाद, ठीक है। और ये जो है कब के हैं, संगम एज के हैं, है ना, तमिल है। और इलांगो अडिगल वैसे एक जैन मॉन्क थे, तो इसको याद रखना। अब ये जो लिखा गया है ये सिलापतिकारम, ठीक है, सिलापतिकारम और मनी मेकलई दोनों इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको उन्होंने आमिना मैम ने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो सिलापतिकारम क्या है, सिलापतिकारम के अंदर स्टोरी है, जो पालवास थे, ठीक है, सॉरी पांड्यास थे, पांड्यास के टाइम की, वहां पर एक किंग थे और उन किंग के अंदर उनके कोर्ट में एक पर्सन थे, उनको किसी को लव हो जाता है किसी से, तो ऐसे ऐसे करके स्टोरी वैसे अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये याद रखना, सिलापतिकारम एंड मनी मेकलई, ये दोनों जो स्टोरीज हैं, ये दोनों स्टोरीज तमिल एपिक्स हैं, संगम एज की एपिक्स हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे महाभारत और रामायण वगैरह है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी है, इलांगो अदिगल ने लिखी है, वैसे एक जैन मॉन्क है, समझ में। फिर कुछ जो है एक बुक और कन्नड़ के अंदर भी एक बुक लिखी गई, ठीक है। कन्नड़ के अंदर जो बुक लिखी गई ये प्राइमरी वर्क्स, इनिशियल वर्क्स माने जाते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज के इनिशियल वर्क्स के अंदर इसको रखा जाता है। तो ये किताब का नाम था धर्मनाथ पुराण, ठीक है, धर्मनाथ पुराण, ठीक है। और ये जो धर्मनाथ पुराण था ये माधव जी ने, माधव पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद तमिल के अंदर और भी एक लिखा गया, तो एक नलतियार, ठीक है, नलतियार, इन्होंने भी एक कुछ बुक लिखी थी। उसके अलावा और क्या चीज़ है, यूनिवर्सिटीज़, 2 प्राइमरी यूनिवर्सिटीज़ है, इनके बारे में याद रखना, वल्लभी यूनिवर्सिटी एंड कलिंग यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, मतलब एक आइडिया तो लिया ही है। तो एक तो शारदा पीठ के बारे में देखा, शारदा पीठ के अलावा तक्षशिला के बारे में देखा, तक्षशिला के अलावा गांधार के बारे में देखा, गांधार के अलावा ये कलिंग आ गया, है ना। और वल्लभी मुझे पता नहीं कहाँ है, ठीक है, तो वल्लभी भी कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है, वल्लभी की लोकेशन देखेंगे, ठीक है। कलिंग तो कलिंग के अंदर है। फिर गांधार जो है ये गांधार में नहीं, गांधार मथुरा के पास में है, ठीक है। तक्षशिला में ही है, ठीक है। और शारदा पीठ जो है ये अपने उधर है जम्मू कश्मीर में, POK में, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या है, वल्लभी कलिंग वगैरह ये सब चीज़ हो गई, ठीक है। और इसी के साथ में ये अपना पूरा जैनिज्म खत्म हो जाता है। अब इतने के अंदर अगर कोई भी डाउट है तो बताओ फटाफट। एक बार वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, हल्का फुल्का फिर से रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। बस इतने के अंदर कुछ भी डाउट है क्या? महापुराण और आदि पुराण मैंने आपको बताया था, तो ये रहा महापुराण, जैन टेक्स्ट है। 4th को अगर पकड़ो तो 4th वैसे इन तीनों के अंदर है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा लेकिन ये तीनों रह जाएंगे। फिर उसके बाद इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या तो इसके बारे में पता होना चाहिए या फिर इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप काट सको कि भाई ये जैन के नहीं है, समझ में आया, ठीक है। वो एक चीज़ है। फिर उसके बाद क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर ये जैन स्कॉलर, ये पहला वाला गलत है ना, दोनों सही है, तो ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। तो आर्यदेव जो है वो जैन स्कॉलर नहीं है, वो बुद्धिस्ट स्कॉलर है। दिगनाग जो है वो भी बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, और नाथ मुनि जो है ये वैष्णव स्कॉलर है ना। फिर क्या है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति हस्तिमल, ये जो है प्ले राइट्स है, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा और क्या चीज़ है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे देख लिया, है ना। स्थान कवासी क्या है, एक सेक्ट है। किसका सेक्ट है, तो ये श्वेतांबर्स का सेक्ट है ना,
श्वेतांबर्स में एक सेक्ट है। श्वेतांबर्स में और कौन कौन से सेक्ट देखे भी अपन, फटाफट बताओ। एक तो स्थान कवासी देखा है, एक अपन ने तेरापंथी देखा है ना, तेरापंथी के अलावा एक अपन ने जो है मूर्ति पूजक देखे, इन तीनों को देखा है ना। स्थान कवासी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, और मुंह पट्टी बांध के रखते हैं, समझा। फिर उसके अलावा और किस किस को देख लिया ये बताओ, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री वगैरह इन सबको देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है अभी ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों जो सेक्ट हैं, ठीक है, सौत्रांतिका और समित्या, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो सेक्ट्स हैं ये बुद्धिज्म के हैं। किसके हैं? बुद्धिज्म के हैं, न कि जैनिज्म के हैं, है ना। और दूसरा ये सर्विस्तवाद है, ये आएगा बाद में आएगा, ये भी बुद्धिज्म का कंसेप्ट है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, ये इसके अंदर पहला कौन सा है, तो रॉक कट एलिफेंट दौली के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया है ना। यही सारे क्वेश्चन हैं। बेसिक के रिवीजन की अगर अपन बात करें तो बेसिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा था, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। बेसिक्स के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा बताओ फटाफट। बेसिक्स के अंदर अपन ने देखा कि भाई क्यों इनका ओरिजिन हुआ, तो 62 सेक्ट्स का क्यों ओरिजिन हुआ था। फिर ओरिजिन के बाद अपन ने नेक्स्ट चीज़ क्या देखी, ओरिजिन के बाद अपन ने देखा कि ये जो ओरिजिन हुआ भी है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है कौन कौन सी जगह पे पंच मार्क्ड कॉइन्स का क्या रोल है ना। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है यहाँ पर 5th सेंचुरी BC से जो है कॉइन्स शुरू हो गए, और इनका क्या रोल है, तो इनका ये रोल है कि भाई इससे जैनिज्म को इनको बूस्ट मिला है। और इसके अंदर अपन ने कितनी साइट्स देखी, इसके अंदर अपन ने टोटल 6 साइट्स देखी जहाँ पे अपन को ये पंच मार्क्स कॉइन्स मिलते हैं। एक तो देखा राजगृह, दूसरा देखा चिरांड, उसके अलावा अपन ने देखा कौसम्बी, उसके अलावा देखा अपना कुशीनगर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अपन ने देखा बनारस के अलावा यहाँ पे देखा वैशाली, ये सारे देख लिए है ना, ठीक है। BV गोज K फ्रॉम ऑन RC, ठीक है, ये चीज़ देख ली। फिर उसके बाद क्या चीज़ देखी अपन ने, ठीक है, BV K ये सारी चीज़ें देख ली, कॉइन्स देख लिया, द्विज का कंसेप्ट देखा था, और सेठीज का देखा था। तो सेठीज क्या होता है, सेठीज मर्चेंट ही होते हैं। द्विज का कंसेप्ट क्या होता है, द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉन्ड, क्या होता है, ट्वाइस बॉन्ड, है ना। और ट्वाइस बॉन्ड के अंदर अपन ने देखा कि भाई इनके पास राइट है क्या पहनने का, बताओ, जनेऊ पहनने का, है ना। उपनयन संस्कार के बाद जनेऊ को क्या बोलते हैं, सेक्रेट थ्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्रेट थ्रेड बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, सेक्रेट थ्रेड वगैरह, जनेऊ वगैरह, ये सारी चीज़ें देख ली। महावीर की अगर अपन बात करें तो इधर देखो, नेक्स्ट अपन ने महावीर की बर्थ वगैरह यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपन ने छह सिटीज़ को देखा, है ना। कौन कौन सी थी 6 सिटीज़ बताओ। एक तो मगध थी, है ना, और दूसरी एक और जो है, एक और M से कुछ नाम था, अभी देखेंगे, ठीक है। मगध थी, एक M से कुछ नाम था वो, उसके अलावा एक ये पावापन्नी, ठीक है, पावापुरा, ठीक है, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, है ना। उसके अलावा कहाँ पर ये जन्मे थे, तो उसमें कौसाली में जन्मे थे शायद, कहाँ पे जन्मे थे देखते हैं, वैशाली में जन्मे थे, सॉरी, पावापुरी के अंदर तो डेथ हुई थी, पावापुरी राजगिरी में, और वैशाली के अंदर जो है इनकी बर्थ हुई है। कौसाला और चंपा, ठीक है, केसी, इनके अंदर यहाँ पर भी जो ये गए थे, ठीक है, मिथिला एंड मगध, इन दोनों के अंदर भी यहाँ पर ये गए थे, है ना। फिर उसके बाद फिलॉसफी के अंदर अपन ने देखा वेद को मानते हैं क्या, नहीं मानते, वर्ण सिस्टम को मानते हैं क्या, मानते हैं। फिर उसके बाद सोल को मानते हैं क्या, मानते हैं। गॉड को मानते हैं क्या, मानते हैं, लेकिन जीना से नीचे मानते हैं, समझ में आया। उसके अलावा और क्या चीज़ देखी, अहिंसा वगैरह की बात करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ अपन ने पढ़ ली। अहिंसा के अलावा और क्या देखा, वर्ण सिस्टम वगैरह देख लिया, ठीक है, बेसिक है। पेट्रोनेज जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, ये कर्नाटक गए थे, कहाँ गए थे, कर्नाटक गए थे जब फेमाइन वगैरह आया था। और फेमाइन की अपन ने कहानी पढ़ी कि फेमाइन की कहानी के अंदर जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु जितने भी दिगंबर थे उनको कर्नाटक लेके चले गए थे, मतलब खूब सारे दिगंबर्स को कर्नाटक लेके चले गए थे, है ना। फिर वहाँ से उसको फैलाया था। फिर उसके बाद जो है सेक्ट्स अपन ने कौन कौन से देखे बताओगे फटाफट। सेक्ट के अंदर अपन ने प्राइमरीली 2 सेक्ट देखे, है ना, श्वेतांबर और दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। अब दिगंबर का अंदर अपन ने क्या देखा कि भद्रबाहु ने इसको शुरू करा था। श्वेतांबर के अंदर अपन ने देखा कि भाई यहाँ पे जो मेन प्रोपोनेंट थे वो कौन थे बताओ, स्थूल भद्र थे, है ना। ये लोग जो है ये मगध के अंदर रह गए, ये लोग जो है वो कर्नाटक के अंदर चले गए। अब जो भद्रबाहु और यहाँ पर दिगंबर भी थे, इनके अंदर अपन ने एक अरिवका के बारे में देखा था, है ना, अरिवका, ये जो है ये कौन है, ये विमेन मॉन्क्स होती है ना, फीमेल मॉन्क्स। उसके अलावा यहाँ पे अपन ने जो देखा कि भाई ये महावीर जैन को नहीं मानते, महावीर जैन, और इन दोनों के बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने यहाँ पे टेक्स्ट देखे थे, है ना। तो टेक्स्ट के अंदर अपन ने यहाँ पर सबसे पहले तो अगमास देखे। अगमास के अंदर अपन ने समझा कि अगमास को कब लिखा गया था, तो अगमास को एक काउंसिल हुई थी,
है ना। काउंसिल कहाँ पर हुई है, काउंसिल जो है वडोदरा के यहाँ पर काउंसिल हुई है, और उस काउंसिल के अंदर ये सारे के सारे श्वेतांबर्स बैठे, और उस काउंसिल के अंदर ये अगमास को जो है कंपाइल किया गया। अगमास के अंदर दो तो अपने वो थे अंग और उपंग, ठीक है। अंग और उपंग के अलावा 4 सूत्रा थे, है ना। 4 सूत्रा कौन कौन से थे, एक तो परीक ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरा अपन ने देखा अपना ये चेवाक, ठीक है। तीसरा देखा छेड़ा, ठीक है। चौथा देखा मुल्ल, ठीक है। इन सबको देखा, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे अपन ने कौन कौन से टेक्स्ट देखे, तो यहाँ पे अपन ने जो है भद्रबाहु के टेक्स्ट देखे थे। एक तो 2 भद्रबाहु ने टेक्स्ट लिखे, एक तो लिखा कल्प सूत्र, ठीक है, और एक टेक्स्ट लिखा था, उसको भी देखते हैं, ठीक है। ये दोनों भद्रबाहु ने लिखे थे। फिर उसके अलावा अपन ने यहाँ पे महापुराण और आदि पुराण देखा था। महापुराण और आदि पुराण किसने लिखा है, अच्छा ये अगमा में मानते हैं क्या, नहीं मानते, समझ में। महापुराण और आदि पुराण लिखा है, महापुराण और आदि पुराण किसने लिखा है बताओ, ये अपने जो है उन्होंने लिखा है, जीन सेन ने लिखा है ना। और जीन सेन के गुरु कौन है, वीर सेन है, ठीक है। ये दोनों देख ली। फिर उसके अलावा और चीज़ क्या देखी अपन ने, फिर उसके अलावा और सबसेक्ट्स देखे, है ना। तो और सबसेक्ट्स के अंदर अपन ने यहाँ पे देखा कि भाई एक तो ओरिजिनल थे मूल संघ वाले, ठीक है। दूसरे यहाँ पे एक तो 20 पंथी थे, 20 पंथी के अलावा 13 पंथी, 13 पंथी के अलावा तारापंथी, है ना। फिर अपन ने यहाँ पर 3 सेक्ट्स देखे। 3 सेक्ट्स के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई जो मूर्ति पूजक है उनको देखा। मूर्ति पूजक के अलावा अपन ने 13 पंथी को वापस देखा। 13 पंथी के अलावा अपन ने यहाँ पे जो है किसको देखा बताओ, स्थान और कवास्की, ऐसे किसी को देखा, ठीक है। स्थान कवास्की, उनको ही देखा ना, किसको देखा बताओ, स्थान कवासी, ठीक है। स्थान कवासी को देखा। स्थान कवासी हो गया, मूल संघ वगैरह, 20 पंथी वगैरह ये सारे हो गए, आदि पुराण वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक उवा सग्रहम, इसको भी देखा। ये जो उवा सग्रहम किसने लिखी थी, ये भी भद्रबाहु ने लिखी थी, है ना। छेड़ा वगैरह देख लिया, ठीक है। प्रकीर्ण का सूत्र, ठीक है, ये है। अंग उपंग हो गया, उसके अलावा कल्लिक हो गया, है ना। ये सारी चीज हो गई। टेम्पल्स अपन ने कहाँ कहाँ के टेम्पल्स देखे, फटाफट बताओ। टेम्पल्स जो है अपन ने प्राइमरीली 3 जगहों के अंदर बांटे थे, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने हरियाणा के टेम्पल देखे। हरियाणा के अंदर अपन ने हंसी देखा। हंसी के अंदर अपन को क्या मिला है, हंसी के अंदर अपन को जो है स्टैचू मिला है। कौन सा स्टैचू, ब्रॉन्ज का स्टैचू, ठीक है। हरियाणा के बाद अपन ने क्या देखा, राजस्थान देखा। राजस्थान के अंदर अपन ने 3 साइटें देखी। एक तो रणकपुर की वो देखी, ठीक है, रणकपुर जैन टेम्पल देखे। दूसरे माउंट आबू के अंदर अपन ने दिलवारा जैन टेम्पल्स देखे, ठीक है। तीसरा एक और है, उसको भी देखते हैं। तो ये जो रणकपुर के जो जैन टेम्पल्स हैं ये किसके ऊपर है, होयसला आर्ट और आर्किटेक्चर, होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं। फिर यहाँ पे अपन ने गुजरात के अंदर देखा, ठीक है। यहाँ पे एक और मिसिंग है ना, क्या नाम है, ऐसे ऐसा कुछ नाम, उसका भी देखते हैं, ठीक है। गुजरात के अंदर अपन ने एक तो गिरनार देखा, है ना। गिरनार के अलावा यहाँ पे अकोटा देखा। अकोटा के अंदर भी अपन को क्या मिला है, अकोटा के अंदर भी अपन को जो है ब्रॉन्ज के स्टैचूज मिले, है ना। गिरनार और अकोटा के अलावा एक अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट देखा, उसका नाम पल्लीतना ऐसा कुछ नाम है, हाँ पलीतना, ठीक है, सही जवाब, पलीतना इसका नाम है। पलीतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्वेतांबर जो है उनकी होलीएस्ट साइट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी देख ली अपन ने। फिर फर्स्ट के बाद अपन सेकंड ग्रुप के अंदर चले गए थे। सेकंड ग्रुप के अंदर अपन ने किस किस को देखा, सेकंड ग्रुप के अंदर अपन ने सबसे MP के अंदर एक टेम्पल देखा, है ना, ठीक है। क्या नाम था इसका बताओ, शांति नहीं नाम था, ठीक है, अभी देखते हैं क्या नाम था। फिर उसके बाद जो है यूपी के अंदर अपन ने देवगढ़ के अंदर अपन ने देखा शांति पीठ, ऐसा जो भी कुछ नाम था, ठीक है, शांति कुछ टेम्पल देखा, ठीक है। ये कहाँ पर देखा, देवगढ़ के अंदर, ठीक है। यूपी हो गया, MP हो गया। फिर अपन ने बिहार के अंदर टोटल कितने देखे, बिहार में 2 देखे। एक तो अपन ने चौसी के अंदर वापस अपन को क्या दिखे, चौसी के अंदर वापस से अपन को जो है इनके स्टैचूज दिखे हैं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज के स्टैचूज दिखे, ठीक है, जैन ब्रॉन्ज स्टैचू। और चौसी के अलावा एक पावापुरी देखा। इस पावापुरी के अंदर क्या है बताओ, ये पावापुरी शायद अपन ने उसमें देखा है, यहाँ पर नहीं देखा है। पावापुरी उधर है, झारखंड में है, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, अभी यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं। झारखंड के अंदर अपन ने पावापुरी देखा। और ये जो पावापुरी के अंदर क्या चीज़ हुई है, नहीं, पावापुरी यही है और झारखंड में दूसरा है, ठीक है। तो पावापुरी को यहाँ पे देखा। पावापुरी के अंदर क्या चीज़ हुई, यहाँ पर जो है महावीर जैन इनको क्रीमेट करा गया था। उसके अलावा झारखंड के अंदर अपन ने एक टेम्पल देखा, अभी उसका नाम देखते हैं क्या नाम था टेम्पल का। वहाँ पे जो 20 तीर्थंकर हैं उन सारे 20 तीर्थंकर्स को यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, समझ में आया, ठीक है।
और कौन सा देखा भाई, और उड़ीसा देखा। उड़ीसा के अंदर अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह देखी। उड़ीसा के अंदर अपन ने उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स देखी। और उदयगिरी और खंडगिरी केव्स को जो है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट गुफा देखी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गुफा देखी, तो एक तो रानी की गुफा, एक हाथी गुफा और एक गणेश गुफा, है ना। उसके अलावा अपन ने क्या देखा कि ये जो गुफाएं हैं 1st सेंचुरी BC से लेकर के 2nd सेंचुरी BC, सॉरी गलत बोला, 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी BC के अंदर बनाई गई है ना, ठीक है। फिर यहाँ के एक लोकल किंग थे, किंग खांडेश्वर ऐसा कुछ नाम था, अभी देखेंगे, ठीक है। उन्होंने ये सब बनाई है ना। और क्या पढ़ा बताओ। और उसके अलावा अपन ने जो है 3rd नंबर पे ये जो MP के अंदर अपन ने 52 भुजा देखा, ठीक है। 52 भुजा नहीं, 52 गंज, ठीक है। तो 52 गंज यहाँ पे ये देखा है। 52 गंज के, ये 52 गंज के अंदर क्या है, मोनोलिथिक है ना, टेम्पल है मोनोलिथिक। और किसका है, आदिनाथ का है ना। फिर आदिनाथ के एक बेटे भी हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे अपन को, MP के नीचे मिलेंगे, कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक के अंदर अपन ने एक टेम्पल देखा, उस टेम्पल के अंदर क्या है, उस टेम्पल का नाम क्या है, तो ये बताओ, ठीक है। श्रवणबेलगोला, है ना, श्रवणबेलगोला, ठीक है। ऐसे रिविजन करते हैं, श्रवणबेलगोला नाम है। और श्रवणबेलगोला के अंदर जो है अपन ने उनका देखा है, गोमतेश्वरा स्टैचू देखा। और ये गोमतेश्वरा स्टैचू जो है किसका है, ये गोमतेश्वरा स्टैचू अपने बाहुबली का है ना। बाहुबली कौन है, ये आदिनाथ के बेटे हैं, समझ में आया, ठीक है। चलो गुड। अब क्या रह गया वो देखते हैं। हंसी हिसार वगैरह ये सब देख लिया, दिलवारा देख लिया। नासियान टेम्पल है, ठीक है, राजस्थान के अंदर। गुजरात के अंदर पलीतना वगैरह देख लिया, कोटा देख लिया, गिरनार देख लिया। MP के अंदर 52 गंज देख लिया, है ना। UP के अंदर शांतिनाथ देख लिया, है ना। शांतिनाथ के अलावा जो है बिहार के अंदर अपन ने पावनपुरी देख लिया, चौसा देख लिया। झारखंड में शिखर जी ये अपन इसका नाम भूल गए थे, शिखर जी, ठीक है। शिखर जी का नाम भूल गए थे। 52 गंज तो याद आ गया अपन को, है ना। शांतिनाथ हो गया अपना, चौसा हो गया, चौसा हो गया, चौसी बोला अपन ने इसको शायद, है ना, चौसी नहीं चौसा है। फिर उसके बाद क्या, पवनपुरी वगैरह ये सारी चीज़ हो गई, है ना। उड़ीसा के अंदर उदयगिरी, खंडगिरी, किंग खरवेला, ठीक है, खरवेला, ठीक है। तो किंग खरवेला 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी BC के अंदर ये बनाई गई है। रानी, गणेश, हाथी, ये गुफाएं हैं। और कर्नाटक के अंदर श्रवणबेलगोला देखा। श्रवणबेलगोला जो गोमतेश्वरा स्टैचू है, गोमतेश्वरा स्टैचू लॉर्ड बाहुबली का और चामुंडराय ने बनवाया था, समझ में आया यार, ठीक है ना यार। लैंग्वेज लिटरेचर अभी करा। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट केव्स और भी देखी। कुछ इंपॉर्टेंट केव्स के अंदर सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर अपन ने कौन कौन सी केव्स देखी बताओ। बेडसे केव्स देखी, खंडगिरी केव्स देखी, है ना। उसके अलावा जो है एलिफेंटा केव्स देखी, अजंता केव्स देखी, एलोरा केव्स देखी, है ना। और भी देखी, 2-3 और भी केव्स देखी, उसको भी पकड़ेंगे अभी, ठीक है। उसके अलावा और जो है अपन ने आदमगढ़ केव्स देखी। आदमगढ़ के अलावा जो है आदमगढ़ रॉक शेल्टर देखा, केव्स तो नहीं है ये, आदमगढ़ रॉक शेल्टर देखा, ठीक है। मतलब केव ऐसे बनाई नहीं गई है, ठीक है, ऑलरेडी है, मैनमेड है। तो आदमगढ़ मैनमेड क्या, सॉरी, नेचुरल है। आदमगढ़ देखा। आदमगढ़ के अलावा अपन ने भीमबेटका देखा, है ना। भीमबेटका के अलावा एक उदयगिरी यहाँ पर भी देखा है, इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी ऐसी स्पेलिंग है। फिर उसके अलावा एक उदयगिरी और खंडगिरी यहाँ पर देखा अपन ने, है ना। और ये उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा एक जो अपन ने महाबलीपुरम नाम है शायद, ठीक है। महाबलीपुरम अपन ने आंध्र प्रदेश के अंदर देखी। महाबलीपुरम जो है सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु में देखी। गुंटूपल्ली अपन ने देखी आंध्र प्रदेश के अंदर। बादामी केव्स अपन भूल गए, बादामी केव्स को भी अपन ने कहाँ पे देखा, कर्नाटक में देखा। अजंता देख लिया, एलोरा देख लिया, बाघ केव्स देख लिया, नासिक केव्स, है ना। अजंता, एलोरा, नासिक केव को पांडव लेनी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा कन्हेरी, एलिफेंटा, करला, बेडसे, ये सारी चीज़ें हो गई, उदयगिरी वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। लैंग्वेज लिटरेचर के अंदर अगर इसकी बात करें तो लैंग्वेज लिटरेचर के अंदर वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस कौन कौन सी, जैसे कि सुरासिनी, ठीक है, इस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। पाली जो है नहीं, प्राकृत जो है इनकी प्राइमरी थी। उसके अलावा पाली के अंदर भी काफ़ी सारे लिखे गए हैं। संस्कृत के अंदर भी बाद में कुछ एक को लिखा गया है। संस्कृत के अलावा अपन ने यहाँ पे कन्नड़ देखा, कन्नड़ के अलावा मराठी में भी लिखे गए हैं, तमिल में भी लिखे गए, है ना। और जो है और कौन सी लैंग्वेज, अर्ध मगधी के अंदर लिखे गए, है ना, इन सब के अंदर लिखे गए। फिर उसके बाद जो है अपन ने यूनिवर्सिटीज़ को देखा था। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देखी थी भाई, एक तो अपन ने वहाँ की देखी थी, कलिंग देखी थी, है ना। कलिंग के अलावा वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी देखी थी। फिर लिटरेचर की अगर बात करें तो लिटरेचर के अंदर अपन ने देखा था कि भाई
इन्होंने एक बुक लिखी है। कुंड कुंड के अलावा और किसने लिखी? कुंड कुंड के अलावा इलांगो अधिगल ने लिखी है ना, इलांगो अधिगल है ना। कौन सी लिखी है? सिलापतिकारम लिखी है, ठीक है, तमिल में संगमेज में। फिर उसके अलावा और कौन सी लिखी है बताओ? कन्नड़ के अंदर जो है माधव ने एक बुक लिखी है, ठीक है, माधव ने, देखेंगे नाम देखेंगे बुक्स का। फिर माधव के अलावा और कौन से? संस्कृत के अंदर अपन ने 2 बुक्स देखी थी, है ना, जिसमें से एक बुक है उसको यूनेस्को के उसके अंदर डाला गया है, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स ऐसा कुछ था, ठीक है, क्या है देखते हैं, ग्लोबल ट्रेजर के अंदर, ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेजर में डाला गया। फिर उसके अलावा उपनिभाव और कथा ये लिखी, ये किसने लिखी है? सिद्धरासी ने लिखी है, ठीक है। उसके अलावा शांतिनाथ चरित्र, शांतिनाथ चरित्र को यूनेस्को के ग्लोबल ट्रेजर के अंदर डाला गया है। दिगंबर के अंदर ही अपन ने जो है कर्म प्रभिता और काश्य प्रभिता, ठीक है, इन दोनों को देखा था। कुंड कुंड ने संन्यास और नियम सॉरी संन्यासार, सम्यसार और नियमसार, ठीक है, ये दोनों बुक्स लिखी। उसके अलावा जो है समंत भद्र ने रत्न सर्वचार और उसके अलावा आप्त मीमांस, ठीक है, आप्त मीमांसा, इन दोनों बुक्स को लिखा है। इलांगो अधिगल देख लिया। तमिल के अंदर जो है नलतियार लिखी गई है। एक धर्म रत्न पुराण है, ठीक है, ये पुराण किसने लिखी है? ये पुराण माधव ने लिखी है, कन्नड़ के अंदर, है ना। फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटीज ये दोनों अपन ने देख ली थी, ठीक है, बस यही है यार, सिंपल है, इजी है। चलो खत्म। इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो बताओ, फटाफट बता दो। नहीं है, बस चलो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। और अगर बाकी उसके अलावा अगर और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, जो कोई भी वीडियो देखे। टेलीग्राम के अंदर भी पूछ सकते हो। और जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ भी आपके कमेंट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, डाउट है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, जो कुछ भी चीज़ है, तो उसको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, टेलीग्राम में लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल लगे। टेलीग्राम के अंदर मैसेजिंग अलाउड है, तो कोई भी डिस्कशन वगैरह भी अगर आपको डालना है तो वहाँ पर डाल सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछना पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लाइव क्लासेस कहाँ पर होती है? टेलीग्राम पर होती है, फ्री में होती है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है कभी भी, मतलब जब होती है तब उसका आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाता है, तो तब आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बार बार मैं वहाँ पर नोटिफाई करता हूँ, कम से कम 3-4 बार नोटिफाई कर देता हूँ, कोई भी छूटे नहीं, ठीक है। और बाकी बढ़िया है, पढ़ो यार, मज़े करो, ठीक है। थैंक यू।